जेपी मॉर्गन ने भी एक बार बोला था कि मिलियनेयर्स जो होते हैं ना, दे डोंट फॉलो एस्ट्रोलॉजी, बिलियनेयर्स करते हैं एस्ट्रोलॉजी फॉलो। इनफैक्ट अंबानीज भी एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। इनफैक्ट अगर आप बोलोगे ना कि जियो नाम के पीछे क्या रीजन था, तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी आता है, आप चेक भी करोगे। अब हल्दीराम का जो लोगो है उसमें जो एच लिखा हुआ है ऊपर, एच के नीचे ना एक ऐसे गोल सी करके ना एक नॉट सी बनाई हुई, तो उस नॉट का मतलब ये है इंटरनली एक कोई ना कोई लीगल इशू जो है ना डेफिनेटली क्रिएट। क्या आज तक स्पाइस की जो कोई भी फ्लाइट है क्या टाइम से उड़ी है? इसका रीजन क्या है? इनका लोगो। हमारे बहुत से ऐसे फिल्म स्टार्स हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज किया, अजय देवगन, अभिषेक बच्चन, करिश्मा कपूर, राजकुमार राव, सुनील शेट्टी। मैं आप ही से सवाल करता हूं, ऑडियंस से भी सवाल करता हूं, इनको क्या जरूरत पड़ी थी अपना नाम चेंज करने? किंगफिशर में उन्होंने कलर कौन सा यूज किया है? कलर है 101% रेड। तो रेड कलर मेरे को लेटर स्टेज पे 101% लॉस देगा ही देगा। आपका फोन नंबर देख के क्या बोला था कि आपका ये फोन नंबर जो आपको डेट दे रहा है, कर्जा दे रहा है, 100% दिया है, कोविड में बहुत बड़ा दिया है। हाँ। और लेंस कार्ड का जो लोगो है ना, वो इन्फिनिटी की शेप में है। वो दूसरे को देखने में लगता है कि वो इन्फिनिटी है, लेकिन वो इन्फिनिटी नहीं है, वो एक साइड से ऊपर उठा दिया। बट अगर वो सीधा होता तो क्या, किस तरीके का इम्पैक्ट होता? फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती या आज का जो पॉडकास्ट है ना, ये बहुत ही डिफरेंट पर्सपेक्टिव ओपन कर रहा है ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग का प्लस बिजनेस का भी। नाउ व्हाई आई एम सेइंग ब्रांडिंग एंड मार्केटिंग प्लस बिजनेस का, क्योंकि कोई भी अगर बिजनेस शुरू कर रहा है, चाहे किसी भी सेगमेंट में कर रहा है, किसी भी इंडस्ट्री में कर रहा है, तो लोगो उसको चाहिए, एक अच्छा नाम उसको चाहिए, फोन नंबर चाहिए टू कम्युनिकेट विद क्लाइंट्स और कस्टमर्स। ठीक है, ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। अब ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है ना, बहुत बेसिक लेवल पे ही हम इनका डिसीजन ले लेते हैं, और बहुत बार डिसीजन ऐसे फ्लिक ऑफ सेकंड्स में होता है कि ये नाम अच्छा लग रहा है, ले लिया, ये लोगो अच्छा लग रहा है, चलो कर देते हैं फाइनल, ये नंबर अच्छा लग रहा है, या वीआईपी नंबर जिसे हम कहते हैं, चलो ले लेते हैं। इसका रिपल इफेक्ट क्या होता है ना, वो हम कभी कभी देख भी नहीं पाते। वो लॉन्गर रन में हमें बिजनेस में दिखता है, वो लॉन्गर रन में हमें डेली एक्टिविटीज में दिखता है। ठीक है, वो क्या इंपैक्ट्स होते हैं वो हमने डिस्कस करें इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर। और ये छोटे से पार्ट है एस्ट्रो ब्रांडिंग का, एस्ट्रोलॉजी, जो एक पूरे बिजनेस को या पूरे सेगमेंट को बिल्ड करता है, राइट। इसका क्या इन्फ्लुएंस होता है अगर आप इसको यूज करते हो, इसका क्या इन्फ्लुएंस होता है अगर आप इसको अपने पूरे के पूरे सेगमेंट में, बिजनेस सेगमेंट में डालते हो। ठीक है, वो हमने डिस्कस करा है। क्या रिपल इफेक्ट्स आते हैं अगर आप नहीं लेते हो, क्या इफेक्ट्स आते हैं अगर आप करते हो। तो गाइज, ये पॉडकास्ट एंड तक देखना, एंड आई एम 100% श्योर अगर आप फाउंडर को फाउंडर हो तो आपके लिए बहुत सारी चीजें रिलेटेबल होंगी इस पूरे पॉडकास्ट के अंदर, क्योंकि हमने पेन पॉइंट से लेकर सोल्यूशन ड्राइव सब कुछ डिस्कस करा है। ठीक है, तो एंड रिसेंटली हम देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे नए व्यूअर्स भी आ रहे हैं, बट ये भी हम ऑब्जर्व कर रहे हैं कि नए व्यूअर्स सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं हमारे चैनल को। तो गाइज, प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्लीज फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम। इससे हमें बहुत हेल्प होती है अच्छा कंटेंट आपके पास लाने की, एक रिलेटेबल कंटेंट, सो दैट आपकी लाइफ प्रॉब्लम्स को हम अपने कंटेंट के थ्रू एड्रेस कर सके, और जिस लेवल पे आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं हम आपको करें थ्रू कंटेंट। एंड अगर आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट करते हो तो उसके थ्रू भी हम आपको सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। So please watch this podcast. Please watch this entire podcast till the end. And कोई भी आपको बिजनेस, ब्रांडिंग, मार्केटिंग रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम लगे तो एंड में जरूर डालना, या कमेंट्स में आप जरूर डाल सकते हो। आई एम 100% श्योर कि आपको उसका सिंपल और इजी वे में रिप्लाई भी मिलेगा, और हम भी आपसे कनेक्ट करेंगे। सो प्लीज वॉच दिस एंटायर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच। सो अरविंद जी, वेलकम टू द पॉडकास्ट। कैसा लगा आपको? ऑल गुड जी, आई एम वेरी मच एक्साइटेड। अमेजिंग। सो अरुण जी, मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे है, आपने बोला कि 20 साल का एक्सपीरियंस है आपको सिविल इंजीनियरिंग का जी, एंड वो छोड़ के, इनफैक्ट आप शायद बाहर भी थे उस टाइम पे, जी, राइट, वो छोड़ के फिर आपने शुरू किया एस्ट्रोलॉजी, इंडिया आ गए। वो पिवट क्या था, क्यों था, और क्या आपने ऐसा सोचा कि मेरे को वो छोड़ना है और ये करना है? एक्चुअली हर इंसान की लाइफ में ना उसके लिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उसको उसकी लाइफ में ग्रोथ चाहिए। हर इंसान को ग्रोथ चाहिए। एक छोटे से छोटा बच्चा है ना, वो भी अपनी लाइफ में, अगर आप छोटे से बच्चे से पूछ के देखो ना कि बड़े होकर क्या बनेगा, कोई वो डॉक्टर, इंजीनियर, पायलट, ये वो ऐसी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। तो अगर वो बच्चा वहां तक सोच सकता है तो हम क्यों नहीं सोच सकते? हमारा लेवल वो क्यों नहीं बन सकता? तो वही चीज है, अपने आप को बच्चा बनाया, बच्चे बन के सोचा कि हाँ अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना है, कुछ आगे बढ़ना है, एक जगह पे स्टक नहीं हो जाना। तो वैसे मैं सिविल इंजीनियर के लेवल पे मेरा बहुत अच्छे से काम चल रहा था, लेकिन फिर दिमाग में आया कि कुछ और अच्छा करें, कुछ और नेक्स्ट लेवल देखें, क्योंकि मेरी सोच जो है वो ये है कि इस दुनिया को छोड़ के सबने जाना है, लेकिन जब मैं ये दुनिया छोड़ के जाऊं तो मेरे जाने के बाद कम से कम 100 फैमिलीज ऐसी होनी चाहिए कि वो मेरे जाने के बाद में ना मुझे याद करें कि हाँ एक अरविंद नाम का इंसान था जिसने हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म किया था।
तो उस चीज के चलते चलते वो चीज को मैंने आगे, मेरे को लगा कि हाँ अकल्ट इज अ बेस्ट फील्ड, तो मेरे को लगा कि क्यों ना इसमें मैं खुद की भी हेल्प करूं प्लस साथ ही साथ और लोगों की हेल्प करूं। तो उसके चलते ये जर्नी तब से शुरू हुई, आज तक चल रही है। तो इसमें आपकी इनिशियली हेल्प कैसे हुई? आपने सीखा ये सारा कुछ और उसके बाद आपको कैसे हेल्प हुई इनिशियली? मेरी हेल्प ऐसे हुई जी कि मेरी हेल्प मैंने खुद ने करी। यानी एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली मेरे 8वें घर में राहु है, और जिस पर्सन के एस्ट्रोलॉजी के अकॉर्डिंगली 8वें घर में राहु होता है, उसके लाइफ में 2 चीजों में से एक चीज पक्का होती है, या तो उसको कोई क्रॉनिक डिजीज होती है, या उसको अगर उसको कट करना है, उसको क्रॉनिक डिजीज नहीं चाहिए, तो उसको 101% अकल्ट फील्ड में आना ही पड़ता है, यानी लोगों की हेल्प करनी पड़ती है। तो मेरे को लगा कि डिजीज क्यों लेनी है, वो तो जरूरी नहीं है ना, नेगेटिविटी है तो पॉजिटिविटी चाहिए ना, तो पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए वही अपनी हेल्प के साथ में लोगों की हेल्प, लोगों की ब्लेसिंग्स, तो ऑल गुड। वैसे ऐसे हो गया जी हमारा, फिर मैं इस फील्ड में आ गया। कूल। चलो अब इसको लेकर चलते हैं थोड़ा सा बिजनेस साइड पे। ठीक है, एस्ट्रोलॉजी ना कुछ हद तक ना एक ग्रे एरिया में भी रहती है, राइट? कुछ लोग बिलीव करते हैं, कुछ लोग बिलीव नहीं करते हैं। बिजनेस के पर्सपेक्टिव में मैं बात करूंगा, इनफैक्ट अंबानीज भी एस्ट्रोलॉजी को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। इनफैक्ट अगर आप बोलोगे ना कि जियो नाम के पीछे क्या रीजन था, तो सबसे पहले एस्ट्रोलॉजी आता है, आप चेक भी करोगे गूगल पे तो। एंड जेपी मॉर्गन ने भी एक बार बोला था कि मिलियनर्स जो होते हैं ना, दे डोंट फॉलो एस्ट्रोलॉजी, बिलियनर्स करते हैं एस्ट्रोलॉजी फॉलो, एंड बहुत डीप लेवल पे जाके एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं। अब मुझे आपसे समझना है कि ये जो कॉस्मिक एनर्जीज होती हैं जो एस्ट्रोलॉजी में डिफाइन होती हैं, ये बिजनेस में हेल्प कैसे करती हैं? सर ऐसा है कि हमारी लाइफ में हम सुबह उठने से लेके रात को सोने तक हम खुद अपने बारे में ये सोच के चलते हैं कि हाँ जी मैं ये कर रहा हूं, मैंने ये किया, मैं ऐसे करूंगा, मैं वैसे करूंगा, मैंने ऐसा कर लेना, मैंने वैसा कर लेना। लेकिन हमें अगली सांस जो है वो आएगी या नहीं आएगी, इसका कोई गारंटी है? नहीं। रात को हम मोबाइल में अलार्म लगा के सोते हैं कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, क्या आपको गारंटी है कि आप सुबह 6 बजे उठ जाओगे? कुछ नहीं पता। यानी सुबह उठने के लिए मुझे वो जो पीछे एक फोर्स काम कर रही है, वो कॉस्मिक एनर्जी है, वो एक पावर है, और वही पावर जो है वो हमारी लाइफ में इतना नेक्स्ट लेवल तक हमको लीड करती है कि हम अपनी लाइफ में अपनी ग्रोथ को लेके या अपनी प्लानिंग्स को लेके या अपनी हर चीज को लेके उसके अकॉर्डिंगली वर्क करते हैं। अब जैसे आपने मिलियनर्स और बिलियनर्स वाली जो बात बोली है, अब उसमें क्या है कि सोच का फर्क आता है। अब जो बिलियनर्स है ना, उनकी सोच उस लेवल तक आती है, या बिलियनर्स कह लीजिए, या मैं मिलियनर्स और बिलियनर्स के बीच में डिवाइड नहीं करूंगा, इसको मैं पर्सन टू पर्सन में लेता हूं कि हाँ एक पर्सन की सोच ये है कि मैं सुबह उठा, मैंने अपना काम स्टार्ट किया, शाम को अपनी 2 रोटी के लिए पैसा कमाया, घर आ गया, सो गया, बात खत्म। अगले दिन फिर वही, इसको हमारे पंजाबी में बोलते हैं गदी गेड़, मतलब एक ही सर्कल में घूमते रहना। ठीक है, लेकिन जो नेक्स्ट लेवल का इंसान होता है वो अपनी लाइफ में सुबह उठ के ये नहीं सोचता कि हाँ जी मुझे अपनी शाम की रोटी के लिए 2 रोटी अरेंज करनी है, या मुझे 500 रुपए कमाने या 1000 रुपए कमाने हैं। वो अपने आप में यह सोचता है कि मुझे अपने आप को उस लेवल तक ले जाके खड़ा करना है कि मैं खुद भी एक नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को ले जा पाऊं, और साथ ही साथ जो मेरे आसपास के कुछ लोग हैं मैं उनको भी उस लेवल तक ले जाके खड़ा कर दूं कि कल को वो भी अपने आप को प्राउड फील करें, या मुझे भी प्राउड फील करवाएं कि हाँ मैंने ये किया, या मेरी लाइफ में उसने ये पार्टिसिपेट करके मुझे एक नेक्स्ट लेवल दिया। ये कॉस्मिक एनर्जीज बिजनेस में कैसे हेल्प करती हैं? मेरे को वो एक बार हेल्प करो आप समझने में। हाँ, ये कॉस्मिक एनर्जीज बिजनेस में इस तरह से हेल्प करती हैं, जैसे हम बात करते हैं वास्तु की एग्जांपल। ठीक है, तो अब वास्तु में क्या है कि वास्तु में हमारे 5 तरह के एलिमेंट्स होते हैं, पानी, आकाश और धरती, मतलब इस तरह से कुल मिला के ये 5 हमारे एलिमेंट्स हैं। अब वो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ में कनेक्टेड है। ठीक है, अगर एक एलिमेंट को हम बीच में से स्किप कर देंगे ना, तो वो स्किप होने से वो पहला एलिमेंट मान लीजिए 3rd के साथ में कनेक्ट हो गया, बीच में से 2nd स्किप हो गया, तो वहां पे वो एक जो एनर्जी का फ्लो है, जो आपकी और मेरी लाइफ में एनर्जी काम कर रही है, वो फ्लो टूट जाता है। तो अगर वो फ्लो एक सिस्टम से चल रहा है, तो वो फ्लो मुझे मेरे बॉडी में एक्टिवनेस देता है, मुझे एक अच्छी हेल्थ देता है, मुझे एक अच्छी सोच देता है, मुझे काम करने की प्लानिंग्स देता है, मुझे अपनी लाइफ में नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए, अपनी लाइफ में ग्रोथ लेने के लिए, या मेरे जो टारगेट्स हैं उनको अचीव करने के लिए, जो भी मेरे को आगे जो भी प्लानिंग्स करनी है उसमें मेरे को वहां से हेल्प मिलती है। सेम वही चीज हमारी अपना बिजनेस की बात करके चलो, तो बिजनेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है? मोबाइल नंबर। बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है? आपकी टॉक्स। बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है? आपके सिग्नेचर। बिजनेस में क्या इंपॉर्टेंट है? आपका आसपास का एटमॉस्फेयर। बिजनेस में क्या और क्या इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी कंपनी का नाम। बिजनेस में और क्या इंपॉर्टेंट है? आपकी कंपनी का लोगो। ये सारी चीजें जो है उन्हीं 5 एलिमेंट्स के थ्रू अगर बैलेंस होके आपकी लाइफ में कनेक्ट हो जाती हैं, तो आपकी लाइफ की जो ग्रोथ है उसको कोई भी नहीं रोक सकता। नहीं, क्योंकि इनिशियली क्या होता है कि नाउ आई एम ट्राइंग टू गिव यू प्रॉपर फाउंडर की साइकोलॉजी, वो कैसे काम करती है। मेरे को बिजनेस आइडिया आया, अब मैं उस बिजनेस आइडिया के अराउंड
काम करना शुरू करा, मैंने अपनी R&D शुरू कर दी, R&D शुरू कर दी, डीप डाइव करा मैंने उस बिजनेस को समझने के लिए। लोगों पे मैंने इतना ध्यान दिया नहीं, और दिया भी तो मैंने बहुत बेसिक सा एस्थेटिक वाइज चेक किया, लोगो अच्छा लग रहा है चलो इसको कर लेते हैं टू स्टार्ट विद, ठीक है। या नाम के लिए भी हम देखते हैं कि नाम अच्छा लग रहा है, नाम पिक किया और कर दिया शुरू। इनफैक्ट मैं क्या बोलूँ, मैंने खुद ऐसे कम से कम 5 बार किया होगा, ठीक है। इससे पहले 5 मेरे बिजनेस फेल हुए हैं, हमने ऐसे ही किया कि ये अच्छा लग रहा है चलो बना लेते हैं इसको, वो शुरू कर देते हैं। ये लोगो में एस्ट्रोलॉजी, फिर नाम में एस्ट्रोलॉजी किस तरीके से बैलेंस करती है बिजनेस को, या किस तरीके से हेल्प करती है? क्योंकि लोगों पे ब्रांड वाइज अगर मैं देखूंगा तो हमने लोगों पे क्या करा, गूगल से चेक किया कौन से एस्थेटिक कलर्स हैं, उठा लिए, ठीक है। कुछ 4-5 अलग अलग फॉन्ट्स ट्राई किए। बेस्ट के सिनेरियो में हम क्या करते हैं कि हम जाते हैं, हम एक अच्छी मार्केटिंग एजेंसी के पास जाते हैं, दे गिव अ प्रॉपर पर्सपेक्टिव बिहाइंड द लोगो कि ये लोगो में हमने ये किस तरीके से पिक किया है, ये हमारा एलिमेंट क्या है, ये सब डाला। एस्ट्रोलॉजी तो भूल ही जाते हैं, एस्ट्रोलॉजी तो कभी कंसिडरेशन में आता भी नहीं है, राइट। ये क्यों होता है? और एस्ट्रोलॉजी वहां पे क्या हेल्प करता है कि अगर से फॉर एग्जांपल वी आर पुटिंग 1 2 3 4 5 थिंग्स दैट वी आर कंसीडरिंग इन दिस लोगो, अगर मैं एस्ट्रोलॉजी को भी कंसीडर कर लेता हूं तो क्या बेनिफिट आएगा उसमें? बिल्कुल ठीक है जी। अब जो बात करी आपने लोगो की, मैं आपको इसको ना एग्जांपल देके बात करता हूं। आपने मैकडोनल्ड का लोगो देखा होगा, ठीक है। अब मैकडोनल्ड के लोगो में क्या खास चीज नजर आती है? आप सोचोगे है क्या, जस्ट सिंपल एम बनाया हुआ, थोड़ा डिजाइनर वे दिया हुआ है, दैट्स इट। इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं है, एक सिंपल अगर उसको तरीके से देखना शुरू करें। लेकिन उस एम के बीच में एक ऐसा एलिमेंट छुपा हुआ है, या ऐसी उसके बीच में एक पावर दी हुई है कि जिसने उस एम को यहां से उठा के यहां पहुंचा दिया। ओके। उसके बीच में जो कलर जो यूज हुआ है, उस कलर ने येलो कलर यूज हुआ है, ठीक है। अब वो येलो कलर जो है, येलो कलर एक ऐसा कलर है, आप अगर आपके ब्रांड में येलो कलर है ना, स्पेशली अगर मैं फूड इंडस्ट्री की बात करके चलूं, तो वहां पे वो येलो कलर ये चीज को रिप्रेजेंट करता है कि आप कोई चीज वहां पे परचेज करो या ना करो, कुछ लो या ना लो, लेकिन अपना टाइम वहां पे जरूर स्पेंड करो। ओके, ये फूड इंडस्ट्री में है। हाँ, आप ये देखिए मैकडोनल्ड में लोग जाते हैं, अगर किसी ने कुछ परचेज करना कर लेता, नहीं करना नहीं करता होता है, लेकिन आपको वहां पे लोग बैठे हुए जरूर मिल जाएंगे। कोई अपने लैपटॉप पे अपना कोई काम कर रहा है, कोई अपनी फोन कॉल पे बिजी है, कोई अपनी कॉन कॉल चला रहा है, कुछ भी चल रहा है, लेकिन वहां पे वो लोग उस हिसाब से बैठते हैं। टाइम स्पेंड करना वहां पे लोग बहुत अच्छे से पसंद करते हैं। तो अगर सर्विस इंडस्ट्री है तो किस तरीके के कलर्स पिक करने चाहिए? नहीं सॉरी, इस बात का मैं आपको आंसर बाद में करता हूं। पहले मैं इसका एक, जो मैंने आपको ये बात करी है ना पहले मैकडोनल्ड की, इसी को एक नेक्स्ट लेवल पे ले जा रहा हूं। इसके लिए मैं आपको एक नेक्स्ट पॉइंट और देता हूं। एक कंपनी है स्टारबक्स, ठीक है। आपने स्टारबक्स का लोगो पक्का देखा होगा। अब उस लोगो के बीच में अगर आप ध्यान से देखो, आपको एक ह्यूमन पिक्चर दिखती है, ठीक है। ग्रीन कलर का लोगो है, उसके बीच में ह्यूमन इमेज है एक, और वो ह्यूमन इमेज का मतलब क्या है? अगर मेरी कंपनी का ब्रांड जो मैं बना रहा हूं, अगर उसके बीच में ह्यूमन इमेज मैं देता हूं ना, तो वहां मेरे इमोशंस क्रिएट हो जाते हैं। ओके, एज ए ऑनर नहीं, एज ए क्लाइंट कह लीजिए या एज ए कस्टमर कह लीजिए। यानी कहने का मतलब यह है कि कॉफी आपको मैकडोनल्ड से भी मिलती है, कॉफी आपको आपके लोकल वेंडर से भी मिल जाती है, कॉफी आपको कहीं और से भी मिल जाती है, लेकिन फिर भी लोग स्टारबक्स में जाना पसंद क्यों करते हैं? वहां से कॉफी महंगी मिलती है, लेकिन उसके बावजूद वहां से कॉफी परचेज करते हैं, क्यों? वो जो ह्यूमन इमेज है ना, वहां पे वो कनेक्टिविटी दिखाता है कि हाँ, इमोशंस, लोग इमोशंस के चलते वहां पे जाते हैं। तो टेस्ट कोई फैक्टर नहीं है? टेस्ट फैक्टर नहीं है यहाँ पे। टेस्ट, हाँ, टेस्ट अपने आप वो अपग्रेड हो जाता है। अगर मेरे पास में एक मेरे अपना प्रीमिसेस पे फुटफॉल अच्छा हो रहा है, तो दैट मींस कि वो उस चीज को मेरे को और भी R&D करके और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, तो उसको मेंटेन करना या उसको और आगे बढ़ाना है, तो मैं डेफिनेटली अपनी प्रोडक्ट को एक नेक्स्ट लेवल देने की कोशिश करूंगा ना। नेक्स्ट एक और आपको एग्जांपल देता हूं, सबवे का जो लोगो है, इसको आप ध्यान से देखिए। इस लोगो के बीच में जो सबसे पहला जो एस लिखा हुआ है, एस के बीच में एक नीचे की साइड में एक एरो आ रहा है, नीचे साइड में, और जो लास्ट वाला जो वाई है, वाई का आगे को एरो जा रहा है, यानी एक एरो लेफ्ट जा रहा है, एक एरो राइट जा रहा है। अब इस एरो का क्या मतलब है? इस एरो का मतलब ये है कि जो मेरे सबवे में, जो मेरे पास में जो लोग आ रहे हैं, और जो मेरे वो जो एरो लेफ्ट जा रहा है, एस के नीचे जो लेफ्ट में एरो जा रहा है, वो रिप्रेजेंट करता है इस चीज को कि जो क्लाइंट्स मेरे पास में या जो कस्टमर्स मेरे पास में ऑलरेडी पहले आ चुके हैं, वो रिपीट आए, उनको टारगेट कर रहा है। और जो वाई के ऊपर का राइट साइड को एरो जा रहा है, वो इस चीज को रिप्रेजेंट करता है कि नए क्लाइंट आए, नए कस्टमर्स आए। तो दैट मींस कि ये वो एलिमेंट्स हैं, ये वही जो मैंने आपको बोला है ना कि जैसे मैंने 5 एलिमेंट्स की बात करी है, ये वही 5 एलिमेंट्स के अकॉर्डिंगली लोगोस को डिजाइन किया जाता है, ताकि वो हमारी लाइफ में इस तरीके से उस चीज को हमें भी मोटिवेट करते हैं, एज ए एंटरप्रेन्योर कह लीजिए, या एज ए मेरा स्टाफ जो है उसको भी मोटिवेट करता है कि हम अपनी कंपनी के लिए या हमारी अपनी ग्रोथ के लिए हम काम करें, प्लस
क्लाइंट और कस्टमर भी हमारे साथ में उसी तरीके से उन्हीं 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करके हमारे साथ में जुड़ता है। सो आपका कहने का मतलब है कि ये डिजाइन और एस्थेटिक्स तो है ही, यस, बट साथ साथ एस्ट्रोलॉजी को भी कंसीडर किया गया है। यस, राइट। तो 2 लोगोस और लेते हैं, क्योंकि हल्दीराम एक अच्छा ब्रांड बन चुका है, ठीक है। स्पाइस जेट मतलब फनी है, चल रहा है, बट कभी डाउनफॉल होता है, कभी बहुत अच्छा चलने लगता है, और ये सारी चीजें भी हैं इसके साथ, ठीक है। तो हल्दीराम और स्पाइस जेट 2 और लोगो लेते हैं आपसे। हाँ, अब मैं सबसे पहले आपके साथ में स्पाइस जेट की बात करता हूँ। अब मुझे, आप चाहे हमारे व्यूअर्स कोई भी ये बता दे, क्या आज तक स्पाइस की जो कोई भी फ्लाइट है क्या टाइम से उड़ी है? ना टाइम से उड़ी, ना टाइम कोई कभी 1 घंटा लेट है, कभी 2 घंटे लेट है, कभी ये 6 घंटे लेट है। इसका रीजन क्या है? इनका लोगो, इनका, इवन कि मैं एक बार स्पाइस जेट से सफर कर रहा था, तो मैंने वहां पे जो, अब हमारी चीजें हमको पता होती हैं तो हम वो चीज जहां पे मन करता ना फिर बोल देते हैं। तो मैंने स्टाफ को ना सीधा ये बोला, मैंने कहा भाई साहब आपकी ना कंपनी की मेरे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम दिख रही है। कहते जी क्या? मैंने कहा जी मुझे प्रॉब्लम ये दिखती है कि आपकी ना कम्युनिकेशन बहुत वीक है आप लोगों की। मतलब जो आपका हायर स्टाफ है या लोअर स्टाफ है या मतलब ग्राउंड स्टाफ है या इवन की जहाज के अंदर वाला भी स्टाफ है, आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है। सो आप ये कह रहे हो कि अगर लोगो ठीक कर देंगे तो बाकी चीजें ठीक हो जाएंगी? यस, डेफिनेटली। वहां पे कम्युनिकेशन का मेरे को गैप दिखा ना, तो मैंने जब ये बात बोली तो वो बंदे ने मेरे को स्ट्रेट यही बोल दिया, कहता जी सर ये बात 100% ट्रू है, हमारी कम्युनिकेशन में बहुत वीक है। मतलब यानी मैं कुछ अपने लोअर स्टाफ को बोलता हूं तो वो नहीं सुनता, अगर मैं अपने अपर स्टाफ को बोलता हूं तो वो नहीं सुनता, अपर स्टाफ उससे अपर स्टाफ को बोलता तो वो नहीं सुनता। तो ये हमारी वीकनेस है। तो मैंने कहा ये आपके लोगों से पता चल रहा है। कहते हैं कि उसने मेरे को फिर आगे से थोड़ा सा मतलब कॉन्फिडेंशियल रखते हुए ये बोला, कहते हैं जी सर ये मेरा नाम मत लीजिएगा कहीं पे भी कि ये बात मैंने आपको इस तरह से बोली है। मैंने कहा डोंट वरी, यानी कहने का मतलब है कि ये कम्युनिकेशन जो है ना उस लोगों के बेस पे ये पता चली, तो इसकी वजह से आज तक इनकी कोई फ्लाइट टाइम पे नहीं। हाँ, इनकी कम्युनिकेशन प्रॉपर होनी शुरू हो जाए, मैं चैलेंज करता हूं इनकी फ्लाइट टाइम पे चलेगी, टाइम पे उड़ेगी और टाइम पे पहुंचेगी। हल्दीराम तो अच्छा ब्रांड है, हल्दीराम बहुत अच्छा ब्रांड है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन हल्दीराम में एक प्रॉब्लम जो है, बड़ी इंटरनली इनकी प्रॉब्लम चल रही है। आप गूगल भी कर सकते हो, आपको चैट जीपीटी भी जाके चेक कर लेना, कहीं पे भी चेक करके देख लीजिएगा। मतलब ये सारे, मैं अपनी तरफ से कोई वर्ड्स नहीं बोल रहा हूं, ये वो चीजें हैं जो इनके यहां से पता चल रही हैं। अब हल्दीराम का जो लोगो है उसमें जो एच लिखा हुआ है ऊपर, एच के नीचे ना एक ऐसे गोल सी करके ना एक नॉट सी बनाई हुई है। अब वो अगर किसी लोगो में इस तरह से नॉट आ जाती है ना, तो उस नॉट का मतलब ये है कि इनका इंटरनली एक कोई ना कोई लीगल इशू जो है ना डेफिनेटली क्रिएट होगा। मतलब तो बड़े ब्रांड्स के साथ वैसे ही रहता है। लीगल इशू में कुछ और बोल रहा हूं, मेरी पूरी बात को सुनिए आप। लीगल इशू का मतलब ये नहीं है कि किसी बाहर के साथ, इंटरनली मैं बोल रहा हूं। ओके, इंटरनली मतलब यानी इनका जो अपना फैमिलीज है या इनका अपना जो इंटरनली जो एक क्लोज स्टाफ है जो, ठीक है ना, वहां पे लिटिगेशंस है। ओके, वहां पे लिटिगेशंस है और ये 100% कंफर्म है। आप चैट जीपीटी भी चेक कर सकते हो, गूगल पे भी देख सकते हो, या कहीं और से भी आपके पास कोई इंफॉर्मेशन ऐसी आ सकती है तो वहां से भी आप चेक कर सकते हो। उसकी वजह से इनके बहुत से आउटलेट्स हैं जहां पे इनके अंदर ही अंदर इन्होंने अपने आप को एक अलग कर लिया हुआ है। वो एक ब्रांड जो है, एक मान लीजिए ये 4 पार्टनर्स हैं, एग्जांपल के तौर पे मैं भी इंटरनली गया हूं, मान लीजिए 4 पार्टनर है, तो एक किसी और के पास में, दूसरा किसी और के पास में, तीसरा किसी और के पास, मतलब यानी क्लब नहीं है, इकट्ठा नहीं है, अलग अलग है। ओके, मतलब सारी प्रॉब्लम लोगों पे आती है। ठीक है, कूल। अब अरविंद जी, मैं आपको ना बहुत सिंपल सी साइकोलॉजी देता हूँ जी। इनफैक्ट मैं आपको एक प्रोसेस बता रहा हूँ जो 99.9% केसेस में ना एज इट इज फॉलो होता है, ठीक है, कोई ब्रेक नहीं है, लाइक लिटरली कोई ब्रेक नहीं है उसमें, राइट। अब वो प्रोसेस ये है कि 4 दोस्तों ने कंपनी शुरू करनी है, नाम पिक कैसे किया जाते हैं, 10-12 नाम सोचे, एक नाम अच्छा लगा, चलो ले लेते हैं नाम, खत्म करते हैं बात को। बिल्कुल ठीक। आप कह रहे हो कि इसके अंदर एक एस्ट्रोलॉजी का सेगमेंट भी ऐड करना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। वो जो इंस्टेंट उनका डिसीजन है ना, वो डिले हो जाता है उस टाइम पे। एस्ट्रोलॉजी का एलिमेंट ऐड करने का मतलब है हायरिंग एन एस्ट्रोलॉजर। मे बी वो इनिशियली वो सुपरस्टिशियस समझते हैं, वो उस पर बिलीव नहीं करते और नहीं जाना चाहते उस तरफ। आपके हिसाब से आप क्या कहना चाहोगे उन लोगों को जो अभी बिजनेस शुरू कर चुके हैं, कर रहे हैं, या अभी बहुत एडवांस स्टेज पे आ चुके हैं, कि अपने नाम को एक बार चेक कराना उनके लिए जरूरी हो जाए? आप ये देखिए, हमारे बहुत से ऐसे फिल्म स्टार्स हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज किया। एग्जाम्पल अजय देवगन, एग्जाम्पल अभिषेक बच्चन, एग्जाम्पल करिश्मा कपूर, एग्जाम्पल राजकुमार राव, एग्जाम्पल सुनील शेट्टी। इसके अलावा और भी बहुत से नाम है। इवन कि मैं सिर्फ इंडियंस की बात नहीं कर रहा हूं, आपको गूगल करके देखो, आपको फॉरेन के भी बहुत से ऐसे जो सेलिब्रिटीज हैं जिन्होंने अपना नाम चेंज किया है। अब इनको मैं आप ही से सवाल करता हूं, ऑडियंस से भी सवाल करता हूं कि इनको क्या जरूरत पड़ी थी अपना नाम चेंज करने की? ओके, दैट मीन्स कि समथिंग ऐसा कुछ हिडन है जो हमारी सोच और समझ से नेक्स्ट लेवल का है। जब हम उस लेवल तक चले जाते हैं
उस जगह पर पहुंच जाते हैं तो हमें डेफिनेटली उन चीज को देख के समझ के फिर पता चलता कि हाँ ये मेरे लिए जरूरी है, राइट। तो अब जो कंपनी का नाम है, अगर मान लीजिए एक जैसे आपने 4 पार्टनर्स बोले हैं, अब वो 4 पार्टनर्स की डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है। पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा कि उनकी जो पार्टनरशिप है वो इकट्ठी चलेगी या नहीं चलेगी, ओके, क्योंकि उन चारों की डेट ऑफ बर्थ आपस में कंपैटिबल है या नहीं है, ये भी मुझे देखना पड़ेगा एस्ट्रोलॉजिकली। देन उसके बाद अगर मान लीजिए उनकी चारों की डेट ऑफ बर्थ आपस में कंपैटिबल है, तो फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट आऊंगा कंपनी के नाम पे, कि जो कंपनी का नाम है जो वो चूज कर रहे हैं, क्या वो कंपनी का नाम जो है उन चारों की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली सिंक हो रहा है वहां पे या नहीं हो रहा है। बट ऐसे तो बहुत सारे केसेस हो जाएंगे ना जहां पे चारों का सिंक होना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल होगा, हाँ। तो उस जगह पे बहुत से ऐसे एलिमेंट्स होते हैं, बहुत से ऐसे तरीके होते हैं कि वो नाम को उन चारों की डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली अलाइन किया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, हाँ। लेकिन ये कर वही सकता है जो उस ट्रैक पे चल चुका है, जिसको उसका अंदाजा है या आइडिया कि मैंने इस चीज को कैसे मैनेज करना है, कैसे बैलेंस करना है, वो इंसान कर सकता है, ठीक है ना। मतलब हर एक इंसान नहीं कर सकता। अभी मैं आपको बोल दूंगा, आप नहीं कर पाओगे, आई एम सॉरी, लेकिन अगर आप मुझे बोलोगे कि मैं इस ट्रैक पे पिछले 10-11 साल से चल रहा हूं, तो मैं उस चीज को जरूर कर पाऊंगा। मैं तो कहीं से करूंगा, मुझे पता ही नहीं है, हाँ। ओके। तो ये जो चीजें हैं ना, ये इस तरीके से फिर काम करेंगी, यानी कहने वाला वो नाम को बैलेंस कर दिया तो फिर वो कंपनी अलाइन हो गई, कंपनी का नाम अच्छा हो गया, बैलेंस हो गया, एंटी नंबर्स पे नहीं है, पॉजिटिव नंबर्स पे है, तो डेफिनेटली फिर आगे वो चीज को हम, क्योंकि हमारे जो आज का जो टॉपिक है वो बिजनेस को लेके है, तो बिजनेस में एक ही चीज चाहिए, वो है ग्रोथ। तो ये ग्रोथ शब्द मैं दोबारा रिपीट करता हूं, फिर वो चीज जो है वो ग्रोथ की तरफ ही लेके जाती है। ओके, ओके। बर्थ चार्ट के हिसाब से कैसे काम करता है, क्योंकि बर्थ चार्ट जो है लोगो और आपका बर्थ चार्ट मैच करना भी फिर जरूरी हो जाता है, राइट, फाउंडर का, स्पेशली फाउंडर का, राइट। तो उसके हिसाब से कैसे काम करता है? अब यहाँ पे बर्थ चार्ट, कंपनी का नाम और लोगो, ये तीनों एक ही ट्रैक पे मैं रखता हूँ, ठीक है। अब मान लीजिए एक जो फाउंडर है कंपनी का, जो कंपनी का ऑनर कह लीजिए, फाउंडर कह लीजिए, या कोई भी और दूसरा नाम भी दे सकते हैं हम, ठीक है, सीईओ कह लीजिए, या मेन जो कंपनी को हैंडल कर रहा है, ठीक है ना। अब उस पर्सन की जो डेट ऑफ बर्थ है, वो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे बात करके चलते हैं, उसकी डेट ऑफ बर्थ है किसी भी महीने की 1, 10, 19 या 28, ओके, ठीक है। अब इनको सिंगल डिजिट में लाएंगे तो एक ही बनेगा ना, सिंगल 1 बनेगा। और जो कंपनी का नाम है, अब कंपनी जो जितने भी हमारे अल्फाबेट्स होते हैं ना, इन अल्फाबेट्स को ना ABC से जितने भी अल्फाबेट्स हैं ना, इनको भी एक डिजिट मिला हुआ है, एक नंबर मिला हुआ है। अब वो मान लीजिए किसी भी कंपनी का नाम ABC है, कंपनी का नाम ABC को जोड़ करने के बाद मेरा जो सिंगल डिजिट में जो आंसर आ रहा है, एग्जांपल के तौर पे अगर वो 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, अब 1 और 8 दोनों एक दूसरे के एंटी नंबर्स हैं, ओके, ठीक है। इन दोनों का आपस में कोई जोड़ नहीं होगा, यानी कहने का मतलब एक डेट ऑफ बर्थ वाला इंसान अगर 8 नंबर की कंपनी ओपन कर देता है, तो वो कंपनी आज भी बंद है, तो कल भी बंद है, तो परसों भी बंद है, 100% बंद होगी। और वही जो हमारी कंपनी का नाम है, वही कंपनी का नाम आप अपने लोगों में भी यूज करेंगे, हाँ। तो सेम वहां पे वो फिर लोगो भी नेगेटिव हो गया, कंपनी का नाम भी नेगेटिव हो गया, और फिर इंसान अपने माथे पे हाथ रखता है कि हाँ जी मेरा 1 करोड़ का लॉस हो गया या 10 करोड़ का लॉस हो गया। यानी अगर उसी चीज को अलाइन करके काम किया जाए, इसकी मैं अभी आपके साथ में लाइव एग्जांपल शेयर करूंगा, अगर अलाइन करके काम किया जाए, जो मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली मैंने अपनी कंपनी का नाम जो रखा है, उसमें अभी नाम में भी साउंड्स बहुत होती हैं, एक पॉजिटिव साउंड्स होती हैं, नेगेटिव साउंड्स होती हैं। अभी जैसे मैं साउंड की बात करके चलूं, आप ये लेके चलिए, अगर किसी कंपनी के नाम में ON ऑन की साउंड आ जाती है ना, तो वो कंपनी की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता, ओके। फॉर एग्जाम्पल जैसे बात करके चले, एमरॉन कंपनी है, Amazon कंपनी है, टिम हॉर्टन कंपनी है, इनकी ग्रोथ कहां पर है? कभी नहीं आपको देखने के लिए मिलेगा कि ये कंपनीज डाउन आई है, ठीक, हाँ। ऑन साउंड, हाँ, ऑन की जो साउंड होती है, अगर किसी कंपनी के नाम में ऑन की साउंड आ जाए तो उस कंपनी की पूरी बल्ले बल्ले आ जाए, ओके, हाँ। लेकिन इसमें भी कई और फैक्टर्स भी हैं, जैसे मैं अभी आपके साथ में एक कंपनी शेयर करता हूं, एनरॉन कंपनी, ठीक है। अब उसमें ON की साउंड है। अब अगर आप उसको ध्यान से देखोगे, आप मेरे को ये बोलोगे अरविंद जी आप तो कह रहे हैं ऑन की साउंड होनी चाहिए, ऑन की साउंड होगी तो पूरी बल्ले बल्ले है, लेकिन एनरॉन कंपनी, ENRON, ये कंपनी तो बैंकरप्ट हो गई, आप मेरे को ये डेफिनेटली बोलोगे, ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम क्या है? इसकी प्रॉब्लम है इसका लोगो, ओके। अब इसका अगर जनरली हम लोगो बनाते हैं ना, तो मैं अपने जो अल्फाबेट्स है उसको बिल्कुल ऐसे रखूंगा या ऐसे रखूंगा, ओके। और ये कंपनी के लोगो में ऐसे रखा गया, ओके, अल्फाबेट्स को ऐसे रखने से क्या हुआ, ये पीछे को गिर गए। अब पीछे को गिरने का मतलब क्या होगा कि अगर मान लीजिए मैं ऐसे करके चल रहा हूं, तो मेरी गर्दन में अकड़न आएगी या नहीं आएगी, ठीक है। या मेरी अपनी ऐसे गर्दन ऊपर करके चल रहा हूं, तो इसको हम क्या बोलते हैं कि बंदे में ईगो बहुत है, तो वहां पे मेरे क्लाइंट के साथ में कनेक्टिविटी नहीं है। अगर मेरी क्लाइंट के साथ में कनेक्टिविटी नहीं होगी, मेरी कंपनी में बंदा आएगा नहीं, मेरे प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा, तो मेरे पास में फंड्स नहीं आएंगे, तो मैं कंपनी कैसे चला पाऊंगा, ओके। यही चीज है, मतलब वहां पे उनके लोगों की वजह से ये कंपनी बंद हुई है।
एनरॉन। चलो एक बार लाइव करते हैं। आपने BBWS का लोगो तो देखा ही है, ब्रांडिंग ब्लूप्रिंट विद सुधांशु का। जी जी ठीक sure. है, मैं आपको मैं एक बार दोबारा दिखाता हूँ आपको लोगो। आई वांट यू टू एनालाइज एंड गिव अ पर्सपेक्टिव टू आवर ऑडियंस की ये लोगो किस तरीके, ये लोगो वैलिड है या नहीं है। हाँ श्योर, हाँ उसके प्रोज एंड कॉन्स मैं दोनों आपके साथ में शेयर कर दूंगा। ठीक है, ये देखिएगा कैमरा में, अगर मैं कैमरे के आगे करूँ। ठीक है, अब आप मेरे को चाहिए कि आप एक बार इसको एनालाइज करो कि ये लोगो करंट सिचुएशन क्या है इस लोगो की। एक तो इसमें आपने येलो कलर यूज किया है, येलो कलर बहुत अच्छा है, मतलब वही जैसे मैंने आपको मैकडॉनल्ड की बात बोली है, लोगों की आपके साथ में कनेक्टिविटी बहुत अच्छी होगी। तो ये वो तो चलो फूड इंडस्ट्री थी, हाँ ये सर्विस इंडस्ट्री। हाँ कोई दिक्कत नहीं, चाहे फूड इंडस्ट्री है, चाहे सर्विस इंडस्ट्री है, चाहे कोई और XYZ कोई इंडस्ट्री हो, जहां पे आप लोगों के साथ में डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हो, यानी कहने का मतलब है कि आपके बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, जहां पे आप डायरेक्ट किसी क्लाइंट के साथ में कनेक्ट हो रहे हो ना, वहां पे ये येलो कलर आपके लिए बहुत अच्छा है। ओके ठीक है, और उसके बाद में आपने जो ब्रांडिंग विद सुधांशु जो लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ आपने ब्लैक कलर में। अब ये जो ब्लैक कलर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस चीज को, मी माई माई सेल्फ। मतलब मैं जो काम कर रहा हूं ये मैं अपनी टर्म्स पे करूंगा, ये मैं क्लाइंट के टर्म्स पे काम नहीं करूंगा। Am I right or wrong? You're right. अगर मैंने क्लाइंट को बोल दिया कि भाई साहब मुझे आपसे 10,000 रुपए एडवांस चाहिए, तो हर हाल में चाहिए, अगर आप मेरे को 10,000 रुपए नहीं करोगे तो आई एम सॉरी, मैं आपके साथ आगे वाली बात नहीं कर पाऊंगा। ठीक, हाँ, लेकिन इसमें एक नेगेटिव पॉइंट ये आ गया जो मैंने अभी आपके साथ में एनरॉन की बात शेयर करी है, वो लोगो पीछे को ऐसे टेढ़ा है। सो आप ये अपने लोगों को ध्यान से देखें, इसमें जो बी है, बी को आपने ऐसे ये जो ब्लूप्रिंट को ऐसे टेढ़ा किया हुआ, इवन कि ऊपर वाला भी नीचे वाला सारा जो टेढ़ा है। सो इसलिए ये आपको ग्रोथ नहीं दे पाएगा, ये आपको वही अकड़न वाली बात देगा। तो इसको क्या करना चाहिए कि ये ठीक हो जाए? इसको सीधा कीजिए या थोड़ा आगे को बेंड कीजिए, क्योंकि हमें मतलब फॉरवर्ड जाना है। ये ऐसे है तो आप कह रहे हो ऐसे हो जाएगा। हाँ, हमें फॉरवर्ड जाना, हमें बैकवर्ड नहीं जाना। ओके ओके, ये आपका बैकवर्ड लेके जा रहा है। और देन उसके बाद में, हाँ देन उसके बाद में बाकी ऑल गुड है जी। अगर आप इसी लोगों को एज इट इज रखना चाहते हैं रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, बस इसको थोड़ा सा एक फॉरवर्ड में रखिए। और इसका जो लास्ट में टी है ना, जैसे मैंने आपको वो सबवे की एग्जांपल देके बोला था कि अपना उसमें एरोस, अगर टी पे आप एरो लगा देते हो तो फिर तो आपकी कंपनी को ना ये मान के चलिए कि मतलब स्पीड पकड़ेगी कंपनी। ओके, अगर आप, मैं आपको उसके लिए शर्त लगा के बोलता हूं, आप मेरे साथ दोबारा बैठ जाइएगा, अगर आपने टी के आगे एरो लगा दिया, उसके बाद में आप 1 साल बाद मुझे अपनी नेटवर्थ दिखा देना या अपनी कंपनी की बैलेंस शीट मेरे को चेक करवा देना कितनी है। ओके, अगर आज की डेट में वो अगर 10x है ना, तो वो 100x होगी। ओके, चलो ये पॉइंट टेकन है। ठीक है, एक और मैं आपको दिखाता हूँ लोगों जी। ठीक है, इनफैक्ट मैं आपको रियलिटी बताता हूँ कि उसका जब हमने वो शुरू किया था ना, तो अभी वो रजिस्ट्रेशन स्टेज पे है, हम उसको ओपीसी में रजिस्टर कर रहे हैं 1% कंपनी में। ठीक है, बट मैंने उसको कुछ हद तक ना रोक दिया था। ठीक है, कि जो भी चल रहा है उसको करते हैं, साथ साथ इसको रजिस्टर करके काम शुरू करते हैं। राइट, सो क्योंकि आई एम अ ब्रांड कंसल्टेंट, राइट, तो कंसल्टेंसी हमने अलग कर दी थी। BBWS में भी डू लॉट ऑफ पॉडकास्ट एंड ऑल, तो कंसल्टेंसी के लिए हमने एक अलग ब्रांड लिया था जिसको हमने कोकोआ मीडिया के नाम से दिया था नाम। ठीक है, okay. अब उसका भी मैं आपको भेज दिखाता हूँ एक बार लोगो, आप उसका भी बताना। इसको थोड़ा सा बड़ा करता हूँ। मेरा पर्पस ये है कि एक बार आप लाइव समझ सको कि ये किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से एनालिसिस आते हैं। ये आपने जो इमेज दिया ये फॉक्स है या डॉग है? फॉक्स है। फॉक्स, ऑलराइट। अब ये वाला जो आपका लोगो है ना जी, ये लोगो भी आपका एक तो चीज वही दिखा रहा है ब्लैक कलर के, बस मी माई माई सेल्फ। हाँ, मतलब इसमें हमने ब्लैक की जगह ना एस्प्रेसो ब्राउन यूज किया है। जो ये वाला ब्राउन कलर है ना, एस्प्रेसो का जो होता है वो वाला ब्राउन कलर है। इट्स नॉट प्योरली ब्लैक, ठीक है, एस्प्रेसो ब्राउन है। ठीक है, लेकिन वो ब्लैक की कैटेगरी में ही आ जाता है, तो प्रीमियम कलर में आता है ये, तो ये आपको वही चीज देगा जो मैंने आपको बोला है, पहली चीज। और दूसरी चीज, उसके बाद फॉक्स जो आपने साथ में लगाई है, अब फॉक्स की टेंडेंसी क्या होती है, फॉक्स किस हिसाब से काम करती है आप बताएंगे? झपट्टा मारती है। हाँ, ठीक है, देन उसको मतलब उसके सामने अगर उसका शिकार आ गया ना, तो वो शिकार को जाने नहीं देती। यानी कहने का मतलब ये है कि अब ये जो कंपनी आपकी ना, ये कहेगी कि सामने वाला जो पर्सन आया है ना, सवाल ही नहीं पैदा होता कि ये बंदा खाली चला जाए, ये हमसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करके ही जाएगा। ओके ओके, मतलब बिना साइन किए बंदा जा नहीं सकता, ये टेबल से उठ के जाएगा नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। ये वो चीज को रिप्रेजेंट कर रही है। और स्पेशली इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है इस लोगो में कि अगर ये जो फॉक्स है ना, ये सामने स्ट्रेट देख रही है, ठीक है ना। अब कई लोगों आपने देखे होंगे जहां पे वो एनिमल्स को यूज करते हैं ना,
कोई एनिमल लेफ्ट को देख रहा होता है, कोई राइट को देख रहा है। लेफ्ट का एनिमल देख रहा है तो उसका अपना फंडा है, अगर राइट को देख रहा है तो उसका अपना फंडा है। लेकिन ये स्ट्रेट मैंने देखा हाफ फेस भी यूज होता है। हाँ, हाफ फेस भी यूज करते हैं वो लोग। तो अब यहाँ पे ये जो है ना स्ट्रेट देख रही है, तो स्ट्रेट देखने का मतलब है कि मतलब मेरे को लेफ्ट भी दिख रहा है, मेरे को राइट भी दिख रहा है, मेरे को राइट से भी बेनिफिट्स लेने हैं, मेरे को लेफ्ट से भी बेनिफिट, ये वो चीज आ रही है यहाँ पे। ओके, दैट्स गुड। मतलब यानी ओवरऑल इस लोगो को मैं अच्छा बोलूंगा। बस सिर्फ इसमें ना ये जो आपने फॉन्ट यूज किया हुआ है कोकोआ में, बस सिर्फ वो फॉन्ट थोड़ा अच्छा नहीं है। ओके, क्योंकि फॉन्ट जो है ना, क्योंकि ये आपका ये जो कंपनी है, अब इस कंपनी में आपका जो काम है, काम मेरे को लग रहा है थोड़ा काम ऐसा होगा जैसे फेमिनाइन काम होगा। Am I right or wrong? मतलब हाँ, बोल सकते हो, मिक्स ऑफ एवरीथिंग है। हाँ, तो अभी ये जो फॉन्ट है ना, ये फॉन्ट थोड़ा फेमिनाइन नहीं है, ये थोड़ा ना मतलब एक वो दिख रहा है जैसे एक स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, यानी मेलेफिक दिख रहा है ये। ओके, तो ये उसके अकॉर्डिंगली फॉन्ट में थोड़ी सी लग रही है। ओके, यानी कहने को वहां पे कनेक्टिविटी में थोड़ा इशू आ सकता है इस चीज को लेके, अदरवाइज ओके है। ओके, तो मेरे को ना अब आपसे आपने फोन नंबर्स का भी बोला था, बट उससे पहले ना कुछ लोगोस डिस्कस करते हैं कुछ कंपनीज के। इनमें से कुछ कंपनीज है जो बंद हो गई हैं, ठीक है, डाउनफॉल आया बहुत मैसिव, और कुछ ऐसी हैं जो चल रही हैं, कभी ऊपर नीचे बहुत देख लिया हमने उनका। जी। सबसे पहले बायजूस का डिस्कस करते हैं, क्योंकि आपने जैसे बोला कि वो टिल्टेड है थोड़ा सा। तो वो जो टिल्टेड है उसका इम्पैक्ट क्या आता है? वही टिल्टेड का मैंने आपको क्या बोला पहले, जैसे मैंने आपको पहले एनरॉन का बताया, वही सेम चीज बायजूस में आ रही है। वो ऐसे मतलब यानी गर्दन अकड़ी हुई है, मतलब यानी गर्दन, आप यही इसको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मैं ऐसे चल रहा हूं, मेरी गर्दन अकड़ेगी तो वो धीरे धीरे उसका इंपैक्ट जो आएगा मेरी बैकबोन पे आएगा। अब वो बैकबोन, एक कंपनी की बैकबोन क्या होती है? उसके फंड्स, उसका सारा इंफ्रास्ट्रक्चर। तो अगर वही हिल गया तो कंपनी कहां से अब सर्वाइव कर पाएगी? तो दैट मीन्स कि बायजूस का भी यही कारण है, उसका लोगो अच्छा नहीं है। और किंगफिशर? हाँ, किंगफिशर में उन्होंने कलर कौन सा यूज किया है? कलर है 101% रेड। अब जो रेड कलर होता है वो, अगर वो सिर्फ पूरे मेरे लोगों में अगर रेड कलर में यूज कर रहा हूं ना, तो रेड कलर मेरे को लेटर स्टेज पे 101% लॉस देगा ही देगा। अब इसकी एक और एग्जांपल देता हूं, एक है VI, वोडाफोन आइडिया। अब वोडाफोन आइडिया का भी लोगो जो है VI का रेड है, वो अभी आप उसको भी गूगल करके चेक कर लो, कंपनी लॉस में है। लेकिन वोडाफोन फिर भी सरवाइव कर रही है। वो क्यों सरवाइव कर रही है? सिर्फ उसका एक ही पॉजिटिव पॉइंट है, वो है उसके नीचे, आई के नीचे जो येलो कलर का डॉट बनाया हुआ है, वो जो येलो कलर। ओवरऑल बिजनेस में इस सेगमेंट का कितना बड़ा इंपैक्ट होता है? मतलब बिजनेस अगर 100 करोड़ का है तो कितना इंपैक्ट होगा इसका? 100% है। आप, मैंने आपको क्या बोला कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, हमने अगर लोगों की बात करके चले तो उन लोगों में हमने उन चीज को बैलेंस करना है। सो इतने लोग जो उस कंपनी को चला रहे हैं, उन सबकी मेहनत बर्बाद है इसका? नहीं, ऐसा नहीं है। अब मैं आपको इसको दूसरी तरह से एग्जांपल समझाता हूं। एक पंडित जी आते हैं घर पे, बच्चे का जन्म हुआ है, उसकी डेट ऑफ बर्थ चेक करते हैं, उसका हाथ देखते हैं, बड़ा होके जी ये डॉक्टर बनेगा। वो कैसे डॉक्टर बनेगा? सुबह से लेकर शाम तक सो रहा है, खा रहा है, पी रहा है, मजा ले रहा है जिंदगी का, टीवी का रिमोट हाथ में पकड़ा हुआ है, मोबाइल पे वो गेम्स खेल रहा है, तो क्या वो बच्चा डॉक्टर बन जाएगा? बट अगर लोगो खराब भी है और मेहनत बाकियों की अच्छी है तो भी कंपनी चलनी चाहिए? नहीं, वो लोगो जो है वो उनको, जो पर्सन वहां पे काम कर रहे हैं, चाहे एम्प्लॉय है चाहे एम्प्लॉयर है, उनको उस तरीके से डिजाइन करता है, उनको उस तरीके से पुश करता है कि वो अपनी जिंदगी में आगे उस चीज को ग्रोथ की तरफ ले जा पाए। यानी मैंने कहा, मैं इसको एक और दूसरी तरह से आपको सिंपल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूं। अगर मेरे को एक कंपनी को अच्छे तरीके से रन करना है, मेरे को 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है। नंबर 1 यंत्रा, नंबर 2 मंत्रा, और नंबर 3 तंत्रा। ओके, ठीक है। अब हाँ, यंत्रा क्या हो गया? यंत्रा हो गया मेरा लोगो, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज तंत्रा क्या हो गया? मैं और मेरी कंपनी का जो स्टाफ है, हमारे बीच की आपस की कम्युनिकेशन, कि हम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कैसे करते हैं और उस कंपनी को आगे ग्रोथ की तरफ कैसे लेके जाते हैं। राइट, मैंने आपको यंत्रा बता दिया, तंत्रा बता दिया, अब बीच में बचा मंत्रा। अब मंत्रा क्या हो गया? मंत्रा हो गया मेरी कंपनी का नाम, मेरी कंपनी की ब्रांडिंग, एज ए एम्प्लॉय मैं खुद, एज ए एम्प्लॉयर मैं खुद, और मेरी आगे मैं उस कंपनी को रिप्रेजेंट कैसे कंपनी को आगे लोगों के पास जाके करता हूं, ये आ गया मेरा वो मंत्रा। यानी कहने मतलब मेरी कम्युनिकेशन। ये 3 चीजें अगर अलाइंड है तो दैट मींस की कंपनी की ग्रोथ कैसे रुकेगी? पॉसिबल ही नहीं है। ओके, तो चलो मैंने लोगो ठीक कर दिया अपना, ठीक है, जैसे आपने बताया लोगो ठीक कर दिया, क्या इंपैक्ट, कितने टाइम में इंपैक्ट, और कैसा इंपैक्ट? जी, इसका इंपैक्ट, मैंने एक कंपनी कनाडा में कंपनी को मैंने लोगो बना के दिया था। उन्होंने Amazon पे अपना रजिस्टर्ड किया था, तो Amazon पे उन्होंने अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया था, और बिल्कुल नया
ऑनर भी नया, आगे प्रोडक्ट भी नया, सब कुछ नया था उनका। मैंने उनको लोगो बना के दिया, मैं आपके साथ लोगो शेयर भी कर दूंगा वो। और उस लोगो को उन्होंने जब उस पे अपना एनरोल किया अमेज़न पे कनाडा में, विद इन 6 मंथ उन्होंने मेरे को ये बोला कि एक मैसिव ग्रोथ देखने के लिए मिली, वो ग्रोथ देखने के लिए मिली जो उन्होंने मतलब उनकी बियॉन्ड इमेजिनेशन थी 6 महीने के अंदर। अब ये चीजें कैसे होती हैं? ये ऐसी होती हैं क्योंकि यंत्र मंत्र और तंत्र काम करता ही करता है। मान लीजिए मेरा लोगो अच्छा है लेकिन मेरी प्लानिंग्स अच्छी नहीं है, मेरे को क्लाइंट का फोन आया, हाँ जी अरविंद जी मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए, आप मेरे को भिजवा दो, लेकिन मैं कहता हूं कि हाँ जी नहीं जी अभी मैं अपनी वाइफ और बच्चों के साथ बिजी हूं, एक नेटफ्लिक्स पे बहुत अच्छी मूवी देख रहा हूं, यहां से फ्री होकर फिर मैं अगले अपने स्टाफ के साथ में कनेक्ट करके आपको प्रोडक्ट भिजवाता, तो फिर मेरे को ग्रोथ कहां से आएगी? फिर वहां पे मेरा मंत्रा काम नहीं ना कर रहा है। तो मंत्रा काम करने के लिए मुझे भी तो उसी अकॉर्डिंगली काम करना, मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, मेहनत तो करनी पड़ेगी। ओके कूल। फोन नंबर किस में आता है? यंत्रा मंत्रा तंत्रा में फोन नंबर किस कैटेगरी में आएगा? फोन नंबर को भी हम कनेक्ट करेंगे मंत्रा में। ओके, क्योंकि आपने सबसे पहले जब मेरी बात हुई थी आपसे, तो आपने मेरे को बोला था कि तेरा फोन नंबर भी खराब है। बिल्कुल राइट। तो मैं उसमें और डिटेल में जानना चाहता हूँ, क्योंकि मेरा फोन नंबर लगभग 16 साल से, तो 16-17 साल हो गए मेरे को उस नंबर को यूज करते हुए। हाँ जी, तो मैंने आपको आपका फोन नंबर देख के क्या बोला था कि आपका ये फोन नंबर जो आपको डेट दे रहा है, कर्जा दे रहा है, 100% दिया है, कोविड में बहुत बड़ा दिया है। हाँ, फिर उसके बाद मतलब इसकी बहुत सी ऐसी एग्जांपल्स हैं कि आपको मैं मतलब नहीं ना प्रूफ दे सकता हूँ उस चीज के कि हाँ ये चीज ऐसी होती है या हो रही है। मेरे साथ में एक फीमेल कनेक्ट हुई थी अपना यूरोप से, उनके साथ मेरी बात हुई, मैं मतलब उनकी बात को मतलब जैसे उन्होंने मेरे सामने रखा मैं सेम एज इट इज आपके साथ में शेयर करता हूं। मैंने उनका फोन नंबर देखा, उनके फोन नंबर में लास्ट का जो डिजिट था ना वो था 4, लास्ट डिजिट जो था 4 था उनका यूरोप का नंबर का। स्पेन में रहती वो फीमेल। तो मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा जी आप स्पेन में बैठे हो, आपका मोबाइल नंबर का जो और मैं लास्ट मोबाइल नंबर में ना मैं पूरे डिजिट्स को काउंट नहीं करता, पूरे डिजिट्स की मेरे लिए कोई वर्थ नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, मेरे लिए वो सारी यूजलेस है। मेरे लिए इंपॉर्टेंट जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स है। अब लास्ट 4 डिजिट्स में क्या इंपॉर्टेंट होता है? पहले जो 2 डिजिट्स हैं लास्ट 4 डिजिट्स में, पहले 2 डिजिट्स रिप्रेजेंट करते हैं मुझे, और लास्ट वाले जो 2 डिजिट्स हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं मेरे सामने वाले क्लाइंट को या बात करने वाले को, जो मेरे को फोन कर रहा है या जिसको मैं फोन कर रहा हूं, दोनों में। ठीक है, अब वो जो पहले 2 डिजिट्स हैं उसमें मैं बात करता हूं, जो वेरी फर्स्ट डिजिट जो है वो रिप्रेजेंट करता है मेरी पर्सनैलिटी। ठीक है, तो इसको ना जैसे मेरे ही नंबर के साथ लेकर चलते हैं। ऑलराइट, ठीक है, मेरे नंबर में लास्ट में है 9399। 9399, ऑलराइट, 9399 है, जिसको आपने बोला था ये नंबर ठीक नहीं है तेरा, तो चेंज करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें समझने में आसानी होगी कि 9399 में क्या प्रॉब्लम है और क्या ठीक कर सकते हैं। अब जो 9399 जो है, अब इसका जो फर्स्ट 9 है वो अपने आप में ये बोलता है कि आपकी सोच जो है ना वो आपको इस तरीके से लेके चलती है कि आप एक ऐसे इंसान हो कि मुझे सारे काम जो है ना जल्दी करने हैं, सारे काम मुझे फास्ट करने हैं, पता नहीं जिंदगी छोटी है या क्या है, बस मैं सारे काम फास्ट कर लूं। ये रिप्रेजेंट करता है ये फर्स्ट 9 जो आपका। मेरे काम उतने डिले होते हैं। हाँ, लेकिन आपकी थॉट्स तो यही ना, आपकी प्लानिंग ये रहती है या नहीं रहती? बोल दो आप। यही रहती है। ठीक है, ये अभी मैं आपके सामने बैठा हूं, आप ये मत लेके चलना कि आप मेरी बात के हाँ में हाँ मिलाना। नहीं, अगर आप मेरी बात को काटना चाहो तो काट सकते हो, कोई इशू नहीं है। मेरी अपनी प्रॉब्लम ये है कि मैं मतलब अभी आया तो अभी शुरू कर दो उसको, ये रहता है। हाँ, और उसके बाद नेक्स्ट जो 9 के बाद 3 आ गया। इवन मेरी वाइफ भी बोलती है हमेशा एक्साइटेड मोड पे ही रहते हो। हाँ, अब नेक्स्ट जो 3 आ गया, 3 रिप्रेजेंट करता है आपकी थॉट्स को, आपकी प्लानिंग्स को, आपकी कम्युनिकेशन को। ओके, ठीक है, आपकी कम्युनिकेशन जो है ना हमेशा ये रहती है कि मैं जो भी बात बोलूं, समझदारी वाली बात बोलूं, दूसरे बंदे को उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट मिले, नेगेटिविटी ना मिले। लोग मेरे बारे में ये लेके चले कि हाँ अगर सलाह लेनी है तो सुधांशु से लेनी है, कोई और बंदा सलाह नहीं दे सकता। ठीक है, ये 3 जो है ये बोलता है। नेक्स्ट अगला जो 9 है आपका, वो 9 ये बोलता है कि जो सामने वाला बंदा भी आपके साथ में कनेक्ट हो रहा है ना, ठीक है, वो भी कहता है कि भाई साहब सारे काम फटाफट, सुधांशु जी जैसे आप फटाफट करना चाहते हो ना, मैं भी फटाफट ही करना चाहता हूं। आप हम दोनों आपस की मीटिंग करनी है या आपस की जो प्लानिंग करनी है फटाफट करो, मेरे को ट्रेन पकड़नी है। मतलब हर काम फास्ट 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 और फास्ट। अब इसका बैड इंपैक्ट जो है आपके लिए ये है कि एक तो आपकी बॉडी पे रैशेज आएंगे, आपकी बॉडी के जो स्किन पे ना मतलब आपको देखने को मिलेगा कि जैसे जैसे मौसम चेंज होगा ना तो आपकी बॉडी पे आपको लाल रंग के दाने देखने के लिए मिलेंगे, या मतलब कह लीजिए कि आपको ब्लड रिलेटेड कोई इश्यूज हो सकते हैं। और इसके साथ साथ ये नंबर भी जो है ये कर्जा देने वाला नंबर है। ओके, डेट देने वाला नंबर है ये 9। हाँ, क्योंकि 3 टाइम 9 आ गया। हाँ, लेकिन इसमें यह कि अगर ये 3 टाइम 9 जो है ना अगर इकट्ठा होता तो आपके कर्जे का लेवल बहुत ही नेक्स्ट होता कि आप कहते हैं यार मैं तो फंसा ही कर्जे में हूं। अगर ये 9 सिर्फ एक 9 अलग हो गया तो उसने थोड़ा सा आपको यानी एक रिलैक्सेशन दे दिया, आपको थोड़ा सा बचा लिया, लेकिन फिर भी कर्जा जरूर दिया इसने।
सोल्यूशन आपने दिया था, जो नया नंबर आपने मेरे को बताया, उसमें 1553 है लास्ट में जी, ठीक है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? हाँ 1553 जो मैंने आपको दिया। अब जो फर्स्ट वन जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि आपकी पर्सनैलिटी, मतलब आप क्या हो, आप अपने आप को क्या समझो, आप अपने आप को किस तरीके से लोगों के सामने पेश करो। अब वो वन ये बोलता है कि आपको, मेरे को क्या बनना है, मेरे को अपने आप को, खुद को क्या दिखाना है, मेरे को हमेशा खुद को टॉप दिखाने की जरूरत है ना, तो मैं खुद को टॉप दिखाऊंगा तो टॉप नंबर 1 इज टॉप, ऑलवेज टॉप। अगर आप वहां पे 1 आ रहा है तो दैट मींस यू विल बी 100% टॉप। दूसरा बंदा आपकी वैल्यू करेगा, दूसरा बंदा आपकी रिस्पेक्ट करेगा, दूसरा बंदा आपको सलाम करेगा। देन उसके बाद में आपका नेक्स्ट आ गया 5, डिजिट 5। अब 5 आपकी कम्युनिकेशन है कि अब बोल क्या रहे हो, कितना इफेक्टिवली बोल रहे हो, कितना ज्यादा बोल रहे हो। वो 5 आपको मजबूर, अगर नहीं भी बोलता ना, अगर कोई मान लीजिए मैं ये भी कह के चलता हूं, कई बार मेरे साथ में ऐसे क्लाइंट जुड़ जाते हैं, वो बंदा, मेरे ना हस्बैंड जो है ना ये ज्यादा बोलते नहीं, हमेशा चुप रहते हैं, या मेरी वाइफ जो है ना चुप रहती है, या मेरा बेटा जो है ना वो थोड़ा सा हमेशा डिप्रेशन मोड में रहता है, इसको बातें करना ज्यादा अच्छा नहीं लगता। मैं उस, जहां पे मैंने आपके ये 1553 दिया ना, मैंने वो 1 के बाद जो 5 है ना, मैं उनके मोबाइल नंबर में वहां पे 5 दे देता हूं, ताकि वो बंदा बोलने लग जाता है, उसकी कम्युनिकेशन स्ट्रांग हो जाती है वहां पे, और उसको चुप कराना पड़ता है कि भाई साहब चुप कर दो, थोड़ी शांति रखो। ऐसे चेंजेस आते हैं। और नेक्स्ट 5 जो है वो आपके लिए, वो 5 के साथ में क्योंकि आपका जो काम है, हाँ नंबर के लिए ये नहीं है कि अगर आपके लिए मैंने 1553 दे दिया तो मेरे लिए भी 1553 चलेगा, या सामने वाले जो हमारे व्यूअर्स हैं हर एक के लिए 1553 चलेगा। नो, ऐसा नहीं है। ये आपके काम के अकॉर्डिंगली है, आप क्या काम करते हो, किस हिसाब से करते हो, उसी के अकॉर्डिंगली वो चीज वर्क करती है। अब जो नेक्स्ट 5 जो है, आपका काम बोलने का है। आपको कौन लोग चाहिए जो ज्यादा बोले? आप यहाँ पे पॉडकास्ट पे बैठे हो ना, तो आपको सामने वाला बंदा वैसे ही चाहिए ना, क्योंकि आप भी बोल रहे हो तो वो भी बोले, तो वो कम्युनिकेशन का एक लेवल जो है एक बराबर पे रहे, एक हाई पिच पे रहे। तो वो 5 जो है नेक्स्ट वाला, वो उस लेवल पे आपको और सामने वाले आपके कॉलर को डिजाइन और प्लान करके रखता है। अब लास्ट का जो 3 है, आपको कौन से लोग चाहिए, आपको कौन सी पर्सनैलिटी के लोग चाहिए? आपको वो पर्सनैलिटी के लोग चाहिए जो हंस रहे हो अपनी लाइफ में, खुश हो अपनी लाइफ में, यहां पे आके एक समझदारी वाली बात करें, एक वो बात बोले कि जो आपको भी इंफ्लुएंस करे और सामने वाले व्यूअर को भी इंफ्लुएंस करे। ऐसे लोग चाहिए। तो वही लोग आपके सामने आके बैठेंगे, और वही बैठ रहे हैं, और आगे भी इसी तरह से बैठते रहेंगे। और आपके जो लिंक्स हैं आपके उस नंबर के थ्रू ऐसे लोगों के साथ में बनेंगे जो आपसे हमेशा हाई लेवल के होंगे, यानी एक अच्छे रुतबे वाले इंसान होंगे, वो लोग आपके साथ में जुड़ेंगे। ओके, आपने एक चीज और बताई थी कि 48 और 84 को एक साथ नहीं यूज करना चाहिए। हाँ, अब 4 और 8 जो है ये दोनों एंटी डिजिट्स हैं। अब 4 और 8 की आपस में दुश्मनी है। अगर मैं इसको एस्ट्रोलॉजिकली आपको बोलूं तो 4 नंबर जो है वो है राहु, और 8 नंबर जो है वो है शनि। और राहु और शनि एक दूसरे के दुश्मन है, ये इन दोनों की आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती। अगर मान लीजिए जैसे मैंने आपका नंबर जो 1553 है ना, अब वो जो बीच वाले दोनों 5 है ना, अगर वहां पे 8 और 4 है, किसी के भी मोबाइल नंबर में 8 और 4 आ रहा है, तो मैं गारंटी करता हूं कि वो बंदे की कम्युनिकेशन जो है ना सामने वाले के साथ में बिल्कुल वर्स्ट है। कोई अच्छे लिंक्स नहीं है, झगड़ा बहुत जल्दी हो जाता है, अपने आप में उलझा हुआ इंसान है, और सामने वाले को भी उलझा देता है, ये श्योर है। बिजनेस पे कैसे इंपैक्ट आता है इसका? यही इंपैक्ट आएगा कि मान लीजिए मैं मार्केटिंग फील्ड में हूं, तो मैं अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए, मैं आपके पास में ये अपना प्रोडक्ट सेल करने के लिए जा रहा हूं, तो अगर मेरे वो उस मोबाइल नंबर में 8 और 4 का कॉम्बिनेशन आ गया उस जगह पे जहां पे आपका 55 मैंने बोला है, ठीक है ना, तो अब आपके साथ मेरी कम्युनिकेशन प्रॉपर हो ही नहीं पाएगी। या तो मेरा 8 है, या आपका 8 है, या आपका 4 है, या मेरा 4 है, ठीक है। तो अब वहां पे होगा क्या, मैं अपने आप को अब जो प्रेजेंट करने की कोशिश करूंगा, आप मेरी उस बात को समझ नहीं पाओगे, या जो मैं समझाना चाह रहा हूं आप समझ नहीं पाओगे, मतलब अप डाउन हो जाएगा। तो अप डाउन हो जाएगा तो वो डील क्रैक नहीं होगी। ओके, तो अगर डील क्रैक करनी है, डील को एक पॉजिटिव देना है, तो मेरे को वहां पे वो दोनों डिजिट्स को पॉजिटिव रखना पड़ेगा कि दोनों एक दूसरे के साथ में उस तरीके से मैनेजेबल हो कि बल्ले बल्ले हो। यहां पे मैं आपको एक टिप देता हूं, अपने व्यूअर्स को भी टिप देता हूं। मान लीजिए आपकी कोई मार्केटिंग कंपनी है, ऑलराइट, और उस मार्केटिंग कंपनी में आपका कोई एम्प्लॉय है जो परफॉर्म नहीं कर पा रहा है अच्छे से, तो उस पर्सन के मोबाइल नंबर के लास्ट के जो 4 डिजिट्स है ना, उसमें आप 5995 ये 4 डिजिट्स दे दो, कोई भी हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी पर्सन, स्पेशली सिर्फ मार्केटिंग वाले की बात कर रहा हूं मैं। 5995 ये लास्ट के 4 डिजिट्स होने चाहिए। अब इसमें क्या होगा, जो फर्स्ट 5 और लास्ट 5, ये मैंने आपको क्या बोला, कम्युनिकेशन, आपकी कम्युनिकेशन सामने वाले बंदे के साथ में जो आपका बोलने का तरीका जो है ना, वो एक बैलेंस हो जाएगा, दोनों आपस में एक हाई लेवल पे बात करेंगे, ठीक है। और देन उसके बाद 9 नंबर तेजी का नंबर है। मैंने जैसे आपके वो नंबर से बोला ना कि आपने नंबर बोला था 9399, मैंने आपको बोला तेजी, हर काम में तेजी चाहिए, तो वही तेजी वहां पे आ जाएगी।
9 और 9 आपस में जुड़ गए कम्युनिकेशन में, कि आपकी कम्युनिकेशन और मेरी कम्युनिकेशन में 9 आ गया, तो आपका और मेरा दोनों का बैलेंस एक हो गया ना। हम एक ही ट्रैक पे एक ही चीज को लेके बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। अब वहां पे क्या होगा कि अगर वो मैं अगर अपना ये प्रोडक्ट सेल करने के लिए आया हूं, तेजी होगी। अब प्रोडक्ट आपके यूज का है या नहीं है वो बात की बात है, लेकिन आपका और मेरा कम्युनिकेशन में ये चीज आ जाएगी कि ये भाई साहब मैं बोलूंगा ये प्रोडक्ट आपके काम का, इसको ले लो। मैं 2-4 बातें बोलूंगा, आपको भी रहेगा कि हाँ यार प्रोडक्ट देखने में अच्छा लगता है, ले लो। डेफिनेटली ग्रोथ मिलेगी। ओके तो ये क्लासेस क्या होती हैं? आपने कुछ क्लासेस का भी बताया था, 1st क्लास टू 10th क्लास नंबर्स होते हैं, ठीक है। ये क्लासेस कैसे होती हैं? जैसे हमारे मोबाइल नंबर के ये पूरे 10 डिजिट्स हैं। जो सबसे पहला डिजिट जो है वो 1 हो गया, लास्ट वाला जो डिजिट है वो 10 हो गया। ओके ठीक है। अब वो जो नंबर्स है ना, जैसे जैसे हम 1 से 2, 3, 4, 5 पे आगे बढ़ते जाते हैं ना, ठीक है, उसकी प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, ये 1, 2 मैं नंबर्स की बात नहीं कर रहा हूं, प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। फर्स्ट प्लेसमेंट, सेकंड प्लेसमेंट, थर्ड, फोर्थ, 9th, 10th, इस तरह से वो प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। वो जैसे जैसे प्लेसमेंट्स आगे बढ़ती जाती है ना, 7, 8, 9 और 10, इनकी जो टोटल जो इंटेंसिटी है या इसकी जो पावर है, वो पूरे मोबाइल न्यूमरोलॉजी के अकॉर्डिंग या मोबाइल्स के अकॉर्डिंगली या मेरी बिजनेस की ग्रोथ के लिए ये 4 डिजिट्स जो है रिस्पॉन्सिबल होते हैं 50 से लेके 70% तक। ओके और उसके पहले जो डिजिट्स हैं 1 से लेके 6 तक, ये टोटल जो अपना इसकी इंटेंसिटी जो है ये है अपना ऑलमोस्ट 30 से लेके 50% तक। ओके ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये है कि मेरे जो लास्ट 4 डिजिट्स हैं इसको मुझे मैक्सिमम बैलेंस करना है, और जो बाकी के जो 6 डिजिट्स हैं उसको मुझे ठीक ठाक लेवल पे बैलेंस करना है। अब मेरी एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि फाउंडर्स की अगर बात करूं, क्योंकि मैं पॉडकास्ट करता हूं तो मैं ऑलमोस्ट 7-8 फाउंडर से डेली बात करता हूँ, डेली कम्युनिकेशन होता है। इनफैक्ट कुछ डिस्कशंस हार्ट टू हार्ट होती है, और इस लेवल पे भी डिस्कशंस होती हैं कि क्या वो इन चीजों को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं। मैं बोलूंगा अगर मैंने 8 लोगों से बात करी है तो 6 लोग ये बोलते हैं कि भैया हम ये इट्स ऑल सुपरस्टिशियस, हम इस पर विश्वास नहीं करते। बिल्कुल ठीक, राइट। आपके पास अगर आ रहा है कोई, ठीक है, तो वो तो चलो हो गया कि उसने कुछ लेवल पे अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि उसके लिए शायद जरूरी होगा। वैसे कैसे आप ये विश्वास दिलाओगे, या ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे रिजल्ट ड्राइव होता है कि उनको भी विश्वास हो कि हाँ वो जिस तरीके से कर रहे हैं वो शायद गलत हो सकता है एज पर एस्ट्रोलॉजी, ठीक करने का ये सॉल्यूशन है? देखिए इसके लिए ना जो चीजें मैंने अभी आपको बोली हैं, जैसे कंपनीज के नाम के बारे में बात करी है, कंपनीज के लोगोज की बात करी है, मोबाइल नंबर्स की जो बात करी है, मतलब यही सारी चीजें वहां पे आके एक्चुअल में वर्क करती हैं। और जब वो, क्योंकि हर एक को एक टेस्ट चाहिए, चेक चाहिए कि हाँ ये चीज ऐसे है या नहीं है। सामने मान लीजिए मेरे सामने कोई पर्सन बैठा है, उसके बारे में मैंने कुछ जो चीज बोली, अगर वो मेरी बात से एग्री कर रहा है तो दैट मींस कि वो चीज उसके लिए वर्क कर रही है, नेगेटिव है या पॉजिटिव जो भी मैं बोल रहा हूं। अगर वो पर्सन मेरी बात को कट कर रहा है, जो मैंने बोला उस चीज से वो एग्री नहीं है, दैट मींस वो चीज उसके लिए वर्क नहीं कर रही है, तो दैट मींस कि फिर वो अपने जगह पे ठीक है, बट मैं गलत नहीं हूं। लेकिन वो अपनी जगह पे ठीक हो सकता है। क्यों ठीक हो सकता है? कि हो सकता है कि उसको उसकी किसी और चीज के थ्रू उसको हिडन तरीके से बेनिफिट मिल रहा हो। अब जैसे मैंने आपको नाम की जो बात बोल रहा था, और जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे नाम बोला ना मैंने कि एनरॉन, एमरॉन, मैंने बोला कि ये कंपनीज ग्रो करती हैं जिसमें ऑन की साउंड आती है। लेकिन अब मैं इसको एक अगर किसी पर्सन के साथ रिलेट कर लूं, मान लीजिए किसी फीमेल का नाम है सोनिया, उसमें ऑन आ गया, ठीक है। अब किसी फीमेल का नाम आ गया पूनम, ऑन आ गया, ठीक है। अब फीमेल का नाम है सोनाली, ऑन आ गया, ठीक है। इसके अलावा सो ऑन बहुत से और नाम हैं जिसमें ऑन की साउंड आती है। एक पर्सन के नाम की बात कर रहा हूं, अभी मैं प्रोडक्ट के नाम की या कंपनी के नाम की बात नहीं कर रहा हूं। वो पर्सन डेफिनेटली अपनी लाइफ में डाउनवर्ड जाता है। ये तो बहुत बहुत वो नहीं हो गया, हमने इसको कुछ नामों के ऊपर या कुछ नेम्स के ऊपर हमने ये टैग नहीं लगा दिया कि अब तुमने नीचे ही जाना है? नहीं, ऑन की साउंड है। अब ऑन की साउंड आप किसी भी नाम में उठा लीजिए। नहीं मतलब जो आपने नाम लिए हैं इस तरीके के लोग, इसका मतलब अपनी लाइफ में नीचे ही जाएंगे? 100% जाएंगे। मेरे पास में तो टेस्टिमोनियल्स पड़े हैं। मतलब ये मैं यानी एक हवाई बात नहीं कर रहा, मैं ये नहीं बोल रहा कि हाँ जी ये होगा या नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं। मैं आपको पूरे प्रूफ दे सकता हूँ, सबूत दे सकता हूँ। अब मुझे चाहिए होंगे। मेरे YouTube पे मेरा जो YouTube चैनल है, मेरे YouTube पे चैनल पे ना मैंने अपने जो लाइव सेशंस किए हुए हैं, ठीक है, तो मेरे लाइव सेशन की वो जो क्लिप्स हैं, रिकॉर्डिंग्स जो है, वो ऑलरेडी मैंने एज इट इज वहां पे पोस्ट करी हुई है, और लोगों के वहां पे कमेंट्स हैं, लोगों ने उस चीज को एक्सेप्ट किया है। YouTube पे भी मैंने पोस्ट किया हुआ है, Instagram पे भी पोस्ट किया हुआ है, और लोगों ने उसको चीज को एक्सेप्ट किया, माना कि हाँ ये उनकी लाइफ में हो रहा है। ओके हाँ, जैसे मैं अभी आपको एक मोबाइल नंबर की बात रह गई, जो वो हमारी शायद बात किसी और ट्रैक पे निकल गई थी। जो मैं आपको बोल रहा था कि एक यूरोप से, स्पेन से जो फीमेल की मैंने बात बोली थी, वो एकदम से स्किप हो गई मेरे को ध्यान में आया। अब उस फीमेल के साथ में जब मैंने कनेक्ट किया, मैंने उनको उनके मोबाइल नंबर का जो लास्ट का डिजिट था ना वो था 4। मैंने उनको ये बोला, मैंने कहा जी ऐसा है, आप बैठे स्पेन में हो,
मुझे नहीं पता आप स्टूडेंट हो, मुझे नहीं पता वर्किंग हो, क्या हो, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं आपको गारंटी करता हूं इस चीज की, अगर तो आप में स्किल है तो फिर आप बहुत अच्छे से पैसा कमा रहे हो, बहुत अच्छे से पैसा बना रहे हो। अदरवाइज 101% आपको पैसा उधार लेना पड़ रहा है लोगों से, या आपके पास में खाने के भी पैसे नहीं है। और उस फीमेल का जो जवाब था वो उसने ये बोला, कहते थे कि अरविंद जी ये बात जो है ना कि मेरे पास में खाने के लिए पैसे नहीं है, ये बात सिर्फ मुझे पता है या मेरे भगवान को पता है या मेरे पेरेंट्स को पता है कि जो इंडिया से मेरे को पैसे भेज रहे हैं, और चौथे आप हो जिन्होंने ये बात बोली है। और ये जो वीडियो, ये जो मैंने आपको बात बोली है ना, ये मेरी ऑलरेडी एक क्लिप जो है मेरे यूट्यूब चैनल पे भी पड़ा हुआ है और मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे भी पड़ा हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वो सामने से पता चल जाता है कि ये क्या चीज चल रही है, कहां से इंसान बोला। मेरे पास में किसी फोन कॉल आती है ना, मैं मोबाइल नंबर देख के, जिसकी फोन कॉल आई है, मैं उसको देख के जज कर लेता हूं कि ये बंदा कैसा है, किस तरीके से बात करेगा और मुझे इसको कैसे हैंडल करना है। लास्ट 4 डिजिट से। ओके। और इवन कि यहाँ पे एक और, चलो मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूं, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, क्योंकि मेरे मोबाइल नंबर में ना लास्ट 4 डिजिट्स में ना 1 और 5 आता है, तो इसलिए मैं भी ज्यादा बोलता हूं। आपको मैं क्वेश्चन कम करने का मौका दे रहा हूं, नहीं, खुद ज्यादा बोल रहा हूं मैं आपको यहाँ पे ना एक और चीज बड़ी इस चीज पे लेके चलता हूं। मैं इन्वाइट करता हूं आपकी सारी ऑडियंस को, जितने भी लोग ये पॉडकास्ट देख रहे हैं, मैं उन सबको इनवाइट करता हूं इस चीज के लिए कि वो अपने मोबाइल नंबर के लास्ट के जो 4 डिजिट्स है ना, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स, पूरा नंबर नहीं, सिर्फ लास्ट के 4 डिजिट्स इस पॉडकास्ट के कमेंट में लिखें। उनको रिप्लाई मैं करूंगा कि उनकी लाइफ में उस नंबर को लेके क्या इश्यू चल रहे हैं, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, वो वहां पे मेंशन करूंगा। और उन सभी को आगे मैं इस बात के लिए भी इंसिस्ट करूंगा, उनसे मैं प्रॉमिस चाहूंगा कि मेरे रिप्लाई को जब मैं वहां पे रिप्लाई कर दूंगा तो वही लोग मेरे उस रिप्लाई पे लाइक या डिसलाइक कर सकते हैं कि हाँ अरविंद ने जो बात बोली है वो सही है या गलत है। वो ऑथेंटिकेट खुद करेंगे। ओके, ये चैलेंज ले रहा हूं मैं। ठीक है। सो जिनको भी रिप्लाई आएगा वो कमेंट्स में नहीं आएगा, वो उनको डीएम में रिप्लाई जाएगा, सो दैट पब्लिक ना हो कोई भी इंफॉर्मेशन। हाँ, बट आप उसका रिस्पॉन्स जो है वो अपने कमेंट्स में डाल सकते हो। एक अरविंद जी, अगर आपको याद हो, आपने एक चीज और बोली थी कि लोगोज में ना अगर एनक्लोज शेप है, ठीक है, और आपका लोगो अगर उसके अंदर है तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है, ग्रोथ को रोकता है। वो कैसे करता है? यस, अब मान लीजिए एक मेरा कोई लोगो है, उसके बाहर वाली साइड में ना मैंने एक प्रॉपर पूरी एक सॉलिड लाइन लगाकर उसको बंद कर दिया, ठीक है, तो वो डेफिनेटली ग्रोथ को रोकेगा। ओके, क्योंकि उसमें इनपुट तो कहीं से नहीं ना हो रहा। ओके, मुझे एक रास्ता चाहिए ना, तो वो रास्ता तो मैंने ऑलरेडी बंद कर दिया हुआ है चारों तरफ से, तो मेरे को रास्ता वहां से खोलना है। और वो रास्ता खोलने के लिए या मैं लेफ्ट से खोलूंगा या राइट से खोलूंगा या टॉप से खोलूंगा, ताकि इनफ्लो हो, मतलब तो मनी इनफ्लो या ग्रोथ। खोलने का मतलब ठीक रहेगा। हाँ, लेफ्ट से खोल दो, राइट से खोल दो, ऊपर से खोल दो, चलेगा। हाँ, नीचे से नहीं खोलना। अच्छा, अगर नीचे से खोल दिया तो जो इनपुट आ रही है वो नीचे से ड्रेन हो जाएगी, मतलब फाइनेंशियल लॉसेस। ओके, तो बट लोगो तो ऑलरेडी बने पड़े हैं, जैसे आधी दुनिया के लोगो ऑलरेडी हैं, दे डोंट इवन वांट टू चेंज, क्योंकि कुछ लेवल पे होता है कि हमारा ब्रांड इस तरीके से एस्टेब्लिश हो चुका है। कुछ कहते हैं वी डोंट वांट टू चेंज आवर लोगो, क्योंकि ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, लोग जानते हैं, लोग समझते हैं, इनफैक्ट आइडेंटिटी बिल्ड हो चुकी है। उसमें फिर कैसे चेंज करें, क्योंकि उसमें चेंज करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। नहीं, ये मतलब कहने का मतलब ये है कि अगर एक चीज में मेरे को प्रॉब्लम है तो वो उसको मुझे सॉल्व तो करना पड़ेगा ना। हाँ, बट मतलब के अलावा कोई और सॉल्यूशन नहीं, कोई सॉल्यूशन नहीं। मान लीजिए आपका लोगो खराब है, गलत है, ठीक है, उसको 100% नेक्स्ट लोगो में स्विच मत करो, लेकिन उसको कुछ ऐसा कर लो कि वो थोड़ा बैलेंस हो जाए आपका। मतलब उसमें कलर कॉम्बिनेशंस कुछ ऐसे बना दो, या उसकी कोई शेप्स जो है उसको थोड़ा सा एडजस्ट कर दो। ऐसा पॉसिबल है ना? ओके, हाँ जी। अब जैसे मैं आपको एक लोगो आपके साथ में शेयर करता हूँ, लेंस कार्ड। आज की डेट में लेंस कार्ड बहुत एक नेक्स्ट लेवल पे गया हुआ है। लेंस कार्ड की बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है। और लेंस कार्ड का जो लोगो है ना, वो इन्फिनिटी की शेप में है। हाँ, करेक्ट, ठीक है, करेक्ट, शेप उसकी इन्फिनिटी की है। लेकिन अब आप देख रहे हो तो वो आपको इन्फिनिटी दिख रहा है, लेकिन मैं देख रहा हूं तो वो इन्फिनिटी नहीं है। ओके, आप उस लोगो को ना ध्यान से देखिए। अब उसमें ऐसे 2 जीरो बन गए इन्फिनिटी में, ठीक है, ऐसे 2 जीरो बन गए। ये जो नीचे का बेस है, ये इधर वाला बेस और इधर वाला जो बेस, दोनों में थोड़ा सा इतना माइन्यूट सा एक डिफरेंस है। एक साइड से वो ऊपर उठा हुआ। ओके, ध्यान से देखिएगा। नहीं, ध्यान नहीं दिया, देखेंगे। हाँ, वो ध्यान से देखिएगा। यानी वो उस चीज को उन्होंने इस तरीके से बैलेंस किया है। वो दूसरे को देखने में लगता है कि वो इन्फिनिटी है, लेकिन वो इन्फिनिटी नहीं है, वो एक साइड से ऊपर उठा दिया हो। ओके, आप उसको स्केल करके ऐसे देखना, स्ट्रेट लाइन पे, हॉरिजॉन्टल लाइन में वो नहीं आएगा, थोड़ा सा आपको ऊपर दिखेगा। अच्छा, इसका रीजन? बैलेंस करने के लिए उसको। अच्छा,
मतलब क्या बैलेंस कर रहे हो? बैलेंस का फाइनेंशियल को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है वहां पे। ओके। अगर वो नीचे होता तो वो इधर से और इधर से वो दोनों बराबर हो जाता ना, तो हमको वो बराबर नहीं करना। एक पलड़ा हमने अपना पलड़ा जो भारी करना है ना, दूसरे का हल्का करना है, तो वो उसको करने की कोशिश की गई है। ओके, बट अगर वो सीधा होता तो क्या किस तरीके का इंपैक्ट होता? फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स आती, या कम्युनिकेशंस में प्रॉब्लम्स आती, या और भी बहुत सी और प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। मतलब अभी मैं सारा कुछ नहीं ना यहाँ रिवील करूंगा, यहाँ सारा कुछ रिवील कर दिया तो आप मैं तो फिर आपको पूरा ये साइंटिफिक लोगों का कोर्स ही करवा दूंगा। नहीं, कुछ 5-6 पॉइंट्स आप बता सकते हो? हाँ जी। अभी मेरे को आपसे कलर स्कीम्स के बारे में जानना है, ठीक है? क्योंकि कलर स्कीम्स का मतलब इट्स नॉट जस्ट अबाउट लोगो पे कलर्स, ठीक है? कलर स्कीम्स का मतलब है कि हमारी बहुत बड़ी, जिसको हम मार्केटिंग टर्म्स में बोलते हैं, ब्रांड गाइडलाइंस भी काम करती हैं, ठीक है? मेरा कलर मेरे लोगो पे गया, मेरा कलर मेरी आइडेंटिटी बनता है इन टर्म्स ऑफ मेरी वेबसाइट, मेरा सोशल मीडिया, हर जगह पे, राइट? सो वो जो कलर स्कीम्स हैं उसका रेलेवेंस क्या बन जाता है? अब जो कलर स्कीम है, कलर स्कीम के बारे में मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बोलता हूं कि आपके जो लोगो में आप ये लेके चलिए, आपने ज्वेलर्स का अपने लोगो पक्का देखा होगा, कोई भी लोगो है या उनका विजिटिंग कार्ड है, उसमें मैक्सिमम कलर कौन सा होता है? गोल्डन। गोल्डन, ठीक है? अब वहां पे उन्होंने गोल्डन कलर क्यों यूज किया है आपके पास आंसर इसका? ज्वेलर है इसलिए गोल्डन कलर यूज किया। गोल्डन जो है वो उसे कहा जाता है प्रीमियम। ओके। अब एक ज्वेलर को प्रीमियम कस्टमर चाहिए ना, उसके पास में नॉर्मल कस्टमर तो नहीं ना चाहिए उसको, ये तो नहीं कि चलता फिरता हर एक आ जाए। अब उनके विजिटिंग कार्ड में येलो कलर नहीं है, जैसे मैंने आपको येलो कलर का स्टार्टिंग में बोला था कि मैकडोनल्ड में येलो कलर है, ठीक है? तो अब येलो कलर क्या देता है? एक हर एक इंसान आए, बैठे, टाइम स्पेंड करे, ठीक? अब वहां पे उनको ज्वेलर को ऐसा क्लाइंट कस्टमर नहीं चाहिए, उनको पूरे दिन में एक कस्टमर या एक क्लाइंट आएगा, वो भी चलेगा उनके लिए, लेकिन वो हो प्रीमियम, तो वो गोल्डन प्रीमियमनेस देता है, ठीक है? तो ये सबसे बड़ी चीज है तो फिर गोल्डन कलर तो ऐसे फिर कोई भी पिक करके डाल सकता है। कोई भी पिक कर लेगा, कोई भी लगा ले, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन शर्त यही है कि जो मेरा प्रोडक्ट है वो प्रीमियम के लिए ही हो। अगर मान लीजिए मेरे पास में एक प्रोडक्ट ऐसा है जो एक लोअर लेवल का बंदा भी यूज करे, मिडिल क्लास भी यूज करे और हायर लेवल भी यूज करे, तो उस जगह पे मैं गोल्डन नहीं दे सकता, क्योंकि फिर मेरा प्रोडक्ट वो जो है लोअर क्लास वाला तो आएगा नहीं, लेगा ही नहीं, मिडिल क्लास वाला भी नहीं लेगा, वो भी परेशान हो जाएगा, नहीं यार मेरे को नहीं पिक करना, मेरे को सिर्फ अपना हायर लेवल का जो पर्सन है, जो प्रीमियम क्लाइंट है, मेरे को वही पिक करेगा। तो अगर वो मेरा प्रोडक्ट को प्रीमियम क्लास ही यूज कर रही है, लेकिन मिडिल क्लास और लोअर क्लास यूज नहीं कर रही है, तो इसका मतलब है कि मेरे को जो मेरा फाइनेंशियल जो चाहिए वो तो मेरा कम हो गया ना। ओके, ये चीज है, ठीक है? अभी गोल्डन का मैंने आपको बता दिया। अब जैसे येलो कलर है, येलो कलर कस्टमर्स को क्रिएट करता है। आपका कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो आप चाहते हो कि ये मैक्सिमम स्प्रेड हो, येलो कलर यूज कीजिए, राइट? आपकी कोई टेक्निकल कंपनी है जहां पे आपको टेक्निकल तरीके से काम बारीकी से करना पड़ता है, वहां पे आप ब्लू कलर को यूज कीजिए, राइट? जब रेड कलर जो है, रेड कलर में एक अपने आप में एक अच्छा कलर नहीं माना जाता। अगर आपका कोई लोगो जो है, अगर उसमें प्रॉपर मैंने पूरा रेड यूज कर दिया तो वो डेफिनेटली कंपनी को लॉस देगा ही देगा, ठीक है? अब उसके बाद जो ब्लैक कलर है, ये देता है अथॉरिटी। जैसे मैंने आपके वो लोगों को पढ़ के बोला ना कि मैं माई सेल्फ, ये उस ब्लैक कलर से मैंने आपको बोला। तो ब्लैक कलर जो अथॉरिटी देता है कि बस मुझे मेरी टर्म्स के अकॉर्डिंगली काम करना है, कि क्लाइंट जो सामने वाला है वो मेरी टर्म्स के अकॉर्डिंगली चलेगा तो डील डन होगी, अदरवाइज सॉरी। इस तरह के से हर एक कलर का एक अलग अलग एक पैटर्न है, हर एक कलर का एक अलग अलग यूज है। लास्ट क्वेश्चन मेरा ये है आपसे, ये पॉडकास्ट मैक्सिमम जो है ना वो एक फाउंडर्स फ्रेटर्निटी के पास जाता है, या टॉप लेवल ऑफ एनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें फाउंडर्स, को फाउंडर्स, ओनर्स, बिजनेस ओनर्स हैं, वीपी, वीसी, डायरेक्टर, सी सूट्स हैं, इनके पास जाता है ये पूरा पॉडकास्ट, राइट? जी। कोई भी ऐसा इस लेवल का बंदा जो ये पॉडकास्ट देख रहा है, राइट, और स्टक है अपनी ग्रोथ पाथ पे, फाइनेंशियल लॉसेस देख रहा है, या ओवरऑल वो ग्रोथ नहीं है जो उसको चाहिए, ठीक है? उसके लिए आपके पास क्या टेक अवेज है, पहला? सेकंड ये कि इनिशियली फर्स्ट स्टेप वो क्या ले, सो दैट ही और शी कैन अंडरस्टैंड कि कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है, कंसल्टेशन पार्ट जो कहते हैं, एंड लॉन्ग रन में क्या कन्वर्जन देख सकते हैं, कन्वर्जन इन टर्म्स ऑफ ये कंसल्टेशन लेने के बाद जो चेंजेस करने हैं, आपने बताने हैं, वो करने के बाद कितने टाइम में उनको रिजल्ट दिख सकता है? रिजल्ट की जहां तक बात करके चले तो रिजल्ट आप इमीडिएटली भी एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसका रीजन ये है क्योंकि जैसे मैंने आपको यंत्र, मंत्र और तंत्र बोले थे, अगर मेरा यंत्र सही हो गया, मंत्र सही है, तंत्र सही है, तो सब कुछ एज इट इज आपको देखने के लिए मिलता है और बहुत जल्दी रिजल्ट आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। सिर्फ उसमें हाँ, जहां तक बात रही कंसल्टेशन की, या मतलब यानी उनके, मान लीजिए आपके क्लाइंट्स कोई मेरे साथ में कनेक्ट होते हैं, तो मैं उनका जो वो एनालाइज करूंगा। सबसे पहले एक ऑनर जो है या फाउंडर जो है, उनकी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंगली उनका लोगो,
उनकी कंपनी का नाम, इवन की उस पर्सन का नाम, इन सभी चीजों को मैं एनालाइज करूंगा, क्योंकि ये टोटली साइंटिफिक तरीके से है, इसमें सुपरस्टिशियस वाली कोई बात नहीं है। ओके, ठीक है, ये साइंटिफिक तरीके से होगा और उसको चेक करके बताऊंगा कि हाँ ये चीज आपको इस तरीके से यहां पे आके इस तरह से आपको लॉस दे रही है, यहां पे आपकी एनर्जी जो है वो ड्रेन हो रही है, या आपकी जो मनी इनफ्लो यहां पे आके रुक रहा है, या व्हाटएवर कुछ और भी जो इश्यूज होंगे। अब कई कंपनीज ऐसे होंगे उसमें एम्प्लॉइज नहीं टिकते, ठीक है ना, अब एम्प्लॉइज ना टिकने के कारण भी लोगो हो सकते हैं, कंपनी का नाम हो सकता है, या कुछ और चीजें हो सकती, वो सारी चीजों को उसमें एनालाइज करके फिर बताऊंगा, फिर उसके अकॉर्डिंगली नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो ऑनर पे रहेगा कि नेक्स्ट कॉल उन्होंने कैसे लेनी है। वेल, थैंक यू सो मच अरविंद जी फॉर कमिंग। इफ आई टॉक अबाउट एस्ट्रो ब्रांडिंग, तो एस्ट्रो ब्रांडिंग में बहुत चीजें हमें एज अ मार्केटिंग एजेंसी या कहेंगे एज अ लेमैन, एज अ फाउंडर नहीं पता होती हैं, बहुत सारी चीजें नहीं पता होती हैं। थैंक यू फॉर क्लैरिफाइंग, थैंक यू फॉर प्रोवाइडिंग अस विद इंफॉर्मेशन, जहाँ पे अगर कोई फाउंडर अपने लोगो से या फोन नंबर से, कलर स्कीम से, सिग्नेचर से या बाकी चीजों से प्रॉब्लम में है, तो आई एम श्योर ये वाला पॉडकास्ट उनको हेल्प करेगा। एंड गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। अगर आपको अच्छा लगा हो और आपने कहीं पे भी रिलेटेबल फैक्टर फील किया हो कि आपके साथ कोई ना कोई प्रॉब्लम चल रही है, और यहाँ पे जो हमने डिस्कशंस करी है इनमें से कोई भी एक रिलेटेबल पॉइंट आपके पास निकल कर आता है, तो डू सब्सक्राइब टू द चैनल। एंड अगर आप अरविंद जी के साथ कनेक्ट करना चाहते हो तो इनका फोन नंबर, इनकी वेबसाइट और इनका व्हाट्सएप का नंबर भी हम सीधा डाल देंगे। इनका इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल भी रहेगा, वहां पे आप इनके साथ डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हो, और अगर आप चाहते हो तो मेरी टीम भी आपको इनके साथ कनेक्ट करवा देगी। ठीक है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। डू सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर दिस पॉडकास्ट विद दोज फाउंडर्स, को फाउंडर्स, वीपी, वीसीज जिनके भी आप टच में हो, जो भी आपके टच में, सो दैट उनके तक ये रियल इंफॉर्मेशन पहुंच सके। सो थैंक यू सो मच गाइस। थैंक यू। आज का जो